दोस्तों नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही फंटास्टिक होने वाला है। सारे लोग, जितने भी लोग अपने यहाँ पर हैं, सभी लोग अपने अपने दोस्तों को, कलीग्स को, जिस जिस लोगों को बुलाना है आज बुलाइए। आज बहुत ही फंटास्टिक जूम मीटिंग होने वाला है। आज हमारे दोनों सितारे, दोनों मेंटोर्स यहाँ पर आने वाले हैं, फिरोज सर एंड नितिन सर। बहुत दिनों के बाद नितिन सर और फिरोज सर दोनों लोग एक साथ आ रहे हैं। तो ये जूम मीटिंग को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस जूम मीटिंग का लिंक बुला सकते हो आप बुलाइए। क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आप और हम सारे लोग मिल करके इस मीटिंग को सफल बनाते हैं। और सब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इस मीटिंग को फटाफट ज्वाइन कीजिए। अभी भी समय है, जल्दी जल्दी आइए, है ना। चैट बंद कर दीजिए सर, जा करके पहले चैट हो रहा है कुछ, है ना। चैटिंग बंद कीजिए। तो यस, क्योंकि हम और आप यहाँ पर जूम मीटिंग सीखने आते हैं, समझने आते हैं। और जो भी चीजें हैं अच्छे तरीके से जब आप सीखोगे, समझोगे और आगे बढ़ोगे तो आपका दिमाग बहुत खुलता जाए। क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया एक समुद्र की दुनिया है। समुद्र में बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के मोती भी मिलते हैं, मछलियां भी मिलती हैं, शार्क भी मिलते हैं, बड़े बड़े जंतु भी मिलते हैं, बड़े बड़े गो, मतलब हर एक चीज समुद्र के अंदर पाई जाती है। उसी समुद्र से एक मंथन करके मतलब एक नई दुनिया का आविष्कार भी वहां से होता है। तो यही आज समुद्र का मंथन जो करके हम लोग इस क्रिप्टो जगत में एक नए टोकोनॉमिक्स का जो जन्म किए हैं, उसका नाम है ब्लॉक ओरा इको सिस्टम्स एंड पैनोरामा इकोसिस्टम। तो वो उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आज का रोड मैप आप लोग देख रहे होंगे। और आज हमें सभी कम्युनिटी को बताते हुए फक्र महसूस हो रही कि हम लोग आज की डेट में लिक्विडिटी पूल में बहुत तरीके से आज सुबह से ही मूवमेंट आना चालू हो गया है। सब लोग आज की डेट में मैटिक का भी रेट थोड़ा सा बहुत हाई, मतलब बढ़ा। तो हमारा लिक्विडिटी पूल भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मूवमेंट्स करना स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग सारे लोग आज मिल करके, क्या हम आज सभी के पास व्हाट्सएप पे जा चुके थे। तो आज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखिए, कल थे हम $54,000 पे, आज हम $63,000 पे। मतलब आज मैटिक का रेट ऊपर होने के कारण यहाँ पे 63,000 $64,000 के आसपास पहुंचे। 0.1766 यूएसडीटी का रेट पॉल के सामने है। आज यहाँ पर लोगों ने कितना गजब का काम किया, $483 का बाई सेल किया और सिर्फ $16 का बाई किया। रवि सर का मैसेज भी सभी लोग के ग्रुप में क्या था, जिसको जितना बेचना है बेचिए, कोई रोक टोक नहीं है। आज लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। खरीदने वाले लोग बहुत नॉमिनल 5 लोग ने खरीदे और 21 लोगों ने सेल किया। कितनी गजब की बात है, $500 का वॉल्यूम हुआ यहाँ पे। तो उसके कारण जो ये सेल हुआ होगा, $483 का सेल हुआ होगा, तो ये किसके किसके माल गए और किसको क्या मिला। यहाँ पे जो आज 1,80,198 ब्लॉक और इटर्निटी है और 1,58,093 पोल है। इन्हीं में से उन्होंने क्या किया, ब्लॉक और इटर्निटी बेचा। तो जितने लोग भी पूल में हैं उनके कुछ ना कुछ, उनके ब्लॉक और इटर्निटी सभी के वॉलेट में ऐड हुए होंगे, सभी के पूल में ऐड हुए होंगे। और सभी के पास जो जितने जितने परसेंटेज के शेयर होल्डर होंगे, उनसे उनके मैटिक $500 का करीब करीब मार्केट में आज गया है। $500 का सारे लोगों के ब्लॉक और इटर्निटी बढ़ गए होंगे। तो ये जो भी माल खरीदने आएगा, जो भी माल बेचने आएगा, इसी पूल पे बेचने आएगा, कहीं दूसरी जगह नहीं बेच सकता। इतना गजब का प्रोजेक्ट ये चीजें बनी। आज देखिए कैसे कैसे आज हमारा चैट के ऊपर चलते किस हिसाब से यहाँ पर आज मूवमेंट्स भी हुआ, थोड़ा बहुत मूवमेंट्स हुआ। आप देखिए मूवमेंट्स में यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। आज कॉइन्स देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ था 16.39 पे, ये देखिए 5 जुलाई है ना। यहाँ आज आज का रेट यहाँ पे चलते हैं। यहां से देखिए आज यहाँ पे 8 तारीख, यहां से धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पर फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो 9 तारीख की डेट में 0.1720 का रेट था। फिर ये बढ़ते 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 धीरे धीरे ये यहाँ ऊपर गया, 18 के आसपास पहुंचा था। फिर किसी ने बेचा, बेचने से ज्यादा अंतर नहीं दे पाए। यही हमारी यहाँ पे ऑर्गेनिक टाइप में पूरा ये ट्रेडिंग वर्किंग हो रहा है। अभी स्वैप ट्रेड एआई जो आने वाला है, उसके पहले की थोड़ी थोड़ी हलचल है। जब वहां पर आएगा तो लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, ऑटोमेटिक ट्रेड करेगा। कौन करेगा, रिबो ट्रेडिंग करेगा। तो ये जो हंस रहे ना, विद इन सेकंड में आपका कैंडल ऊपर, कैंडल नीचे, कैंडल ऊपर, कैंडल नीचे, इस प्रकार से वो चलता 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 बहुत गजब का यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट होने वाला है।
तो वो सब सारा चीजें यहाँ पे आपको दिखता है ना, हर एक चीज दिखती है, समझ में आती है कि हम लोग कितने मजबूत स्तंभ में आज खड़े हो चुके हैं। हमारे पास ट्रांजेक्शन की बात करें तो ट्रांजेक्शन्स में आज हम लोग मैक्सिमम लोगों ने अपनी लिक्विडिटी को रिमूव भी किया है, लिक्विडिटी ऐड भी किया है। देखिए, ऐड भी किया, रिमूव भी किया, सेल भी किया, बाय भी किया, हर प्रकार की चीज यहाँ पर लोगों ने अपने अपने वॉलेट से किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ सबसे 1107 एड्रेस में सबसे नंबर 1 जो एड्रेस है लिक्विडिटी पूल, 27.56% का पूल आज पब्लिक ने पूरी सप्लाई का 6 लाख कॉइन के साथ में यहाँ पर रखा हुआ है। और दूसरा जो पूल आपका दिख रहा होगा यहाँ पर आपके पास, दूसरा यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम चल रहा है, सबका यूएसडीटी का भी पूल है। तो यहाँ आपने यहाँ देखा आज, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पूल जो है यूएसडीटी का, सभी कम्युनिटी को बहुत बहुत तहे दिल से सलाम है, उनको नमन है, उनको बार बार नतमस्तक है कि आप लोग ने पिछले 1 महीने के अंदर BIN USDT का पूल एक मजबूत स्तंभ पे $10,000 की लिक्विडिटी पूल बना करके आप सारे लोगों को सैल्यूट है। यहाँ पे 0.1783 का रेट है। आज आप देखिए इस पूल में $165 का बाय है, कोई सेल वैल्यू नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ $165 से खरीदने से कॉइन का रेट 0.1783 के रेट पे गया है। और यहाँ का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आज यहाँ पे जो चार्ट देखते हैं अपन, जो कॉइन खरीदारी होती है, यहाँ पे आपको सीधे सीधे सेल नहीं है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका कॉइन का स्तंभ ऊपर ही जा रहा है। देखिए यहाँ से, ये आप देखिए यहाँ धीरे 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 यहाँ पर 17 मतलब करीब करीब 18 के आसपास पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पर ट्रेड होगा, यहाँ पे बाय सेल करने वाले लोग नहीं, तो इसका जो स्तंभ धीरे 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 बहुत ऊपर जाने का कंडीशंस रखता है। तो ये जो आज इस पूल में 2 महीना 12 दिन हो चुके, जिसमें से 1 मंथ अभी रॉयल लॉक 30 के लिए स्टार्टअप हुआ है, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, और करीब करीब 27-28 दिन लिक्विडिटी लॉक करते हुए हुआ है लोगों को। और तब देखिए यहाँ पे 30,679 ब्लॉक और आइडेंटिटी लॉक में जा चुके हैं, और यूएसडीटी $5,470 की यूएसडीटी यहाँ पे आ चुका है। इससे क्या हो रहा है, इससे एक अलग यहां पर आपका वो तैयार हो, 24 घंटे में 6.15% की ग्रोथ इस ब्लॉक और इटर्निटी ने यूएसडीटी के साथ में दिया है। ठीक है, अगर ट्रांजेक्शन के ऊपर चलते हैं तो आप यहां पे देखिए ट्रांजेक्शंस में कितने प्रकार की यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग लिक्विडिटी लगा रहे हो। रिमूव, अभी रिमूव चालू हुआ है, रिमूव धीरे धीरे 2 घंटा 1 घंटा, ये सब टेस्टिंग वर्किंग का कार्यक्रम है। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर काम चल रहा है, बाय 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 बाय, सेल, ऐड, ये सब सारा चीजें चल रहा है। 1107 में अब जो यहाँ पर तीसरा चौथा एड्रेस है, जहां पे 4.69% की लिक्विडिटी, $5,474 का वॉल्यूम यहाँ पर होकर के 30,007 की यहाँ पर लिक्विडिटी पब्लिक के द्वारा लॉक किया गया। तो दोस्तों ये पूरे तरीके से आज यहाँ पर बहुत अच्छा मूवमेंट्स आपने दिखाया, लोगों ने दिखाया, अच्छे तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है ना, काम दिन प्रतिदिन यहाँ हो रहा है। रॉयल लॉक 30 यहाँ पर दिन प्रतिदिन बड़ा बनते जा रहा है ना, समुद्र का आकार लेते जा रहा है। शुरुआत छोटे से हुई थी, आज से किसी को एहसास नहीं था कि इतना ये, इन कुछ चंद लोग मिल करके, कुछ चंद लोगों की कम्युनिटी 10-20 लोग मिल करके आज ये इतिहास गढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन ये सारे लोगों का एक कटिबद्ध है, और सिस्टम के ऊपर हमें अटूट बिलीव है। क्यों बिलीव? इसलिए क्योंकि गणित का धंधा है, एक एक चीज वहां पे गणित को हम लोग समझे, सीखे, टोकोनॉमिक्स को समझे, बर्निंग टोकन को समझे, स्वैप को हम लोग ने समझा बहुत अच्छे तरीके से। स्वैप आज सीख करके ये सारी कम्युनिटी को, 1107 कम्युनिटी को मैं तहे दिल से यहाँ पर वेलकम करता हूं कि आप लोग ने आज $10,000 का यूएसडीटी के साथ पूल बना दिया, 64,000 का पोल के साथ में पोल बना दिया आज। लेकिन उसका अगर एक्चुअल वैल्यू देखा जाए तो 1 लाख के आसपास में पोल के साथ में है। तो अब यहाँ पर कैसे एआई टेक्नोलॉजी का रिबो ट्रेडिंग आ करके इसका क्या रूप दिखाने वाला है, उसके लिए आज हमारे बीच में हमारे सबके चहेते, हमारे सबके अजीज, हम सबके मेंटोर, हम सब लोगों को यहाँ पर सिखाने वाले, हम लोगों के गुरु, हम लोगों के यहाँ पर जिसने इस दुनिया में जन्म किया ब्लॉक इकोसिस्टम का, पैनोरामा इकोसिस्टम का, लॉक लिक्विडिटी का, ये जिसने भी जन्म किया, जिसने दुनिया में सोचा कि क्या ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिसका पूरा तरीके से कंट्रोल पब्लिक के हाथ में होना चाहिए,
लिक्विडिटी भी पब्लिक लॉक करे, वही रिमूव करे, सप्लाई भी धीरे धीरे पब्लिक लॉक करे, कोई बड़ी मछली यहाँ पे आकर के कभी भी कोई चीज के ऊपर काम ना कर सके। तो वो सारे चीजों के बारे में आज यहाँ पर हम लोग जहां पर हैं वो सब हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। मैं अपने होस्ट रवि सर से इनवाइट करूंगा, बोलूंगा कि सर आप आगे आए और आगे का सेशन आप कंप्लीट करें, और हमारे जो दोनों यहाँ पर जो लोग आए हैं उनको भी आप इस मीटिंग में बुला करके हम सारे लोगों को कृतज्ञ करें। ओके, ओवर टू रवि सर। बहुत बहुत बढ़िया रहा आपका। आवाज में दिन जोश बढ़ते जा रहा है। और सभी पार्टिसिपेंट को बोलना चाहता हूँ कि 88 पार्टिसिपेट हो चुके हैं और केवल 12 यहाँ पे 12 10 ही लोग अभी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, 9 लोग। तो वही जज्बा, वही जोश, वही जुनून लेके हम आपके साथ यहाँ पे आए हैं। तो बहुत अच्छा है, फील हो रहा है। और देखा कि विद इन 10 मिनट, 10 से 12 मिनट में 100 पार्टिसिपेट यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ब्लॉग और अभी भी जिंदा है, टाइगर जिंदा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने जो भी प्रोग्राम, जैसे शैलेश भाई ने बताया कि किसी की सोच में आना चाहिए कि कुछ तो हम दुनिया को देंगे। और मैं तो 8 वंडर बोलता हूँ, क्योंकि लॉक, लिक्विडिटी, बर्निंग टोकन पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में ढूंढते लेके आओ। हमारे संजय शर्मा R&D एक्सपर्ट है, वो चैट जीपीटी के साथ 24 घंटा खेलते रहते हैं। तो उनके नजर से किधर तो मिला नहीं है। तो आप भी सर्च करो, और किसी को कुछ मिलता है कि इससे बढ़िया प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज वे से, जिसका ओनर खुद एंड यूजर है, खुद पार्टिसिपेट उसका ओनर है, लिक्विडिटी उसके कब्जे में है, कभी चाहिए विड्रॉल वो दे सकते हैं। इसे बहुत सारे हर दिन हम सुनते आते हैं। तो ज्यादा समय नहीं कर यहाँ पे गवाते, मैं बोलाना चाहता हूँ हमारे लाडले फिरोज भाई और नितिन भाई को। बहुत लोगों ने अफवाह फैलाने का काम किया था, और वो टाइम पे टाइम जब जरूरत पड़ती है तो ये राम लखन की जोड़ी हमारे सामने आती है। तो किंतु परंतु मन में कुछ भी मत लिया करो। बोलने वाला बोलते बोलेगा, और जो बोलता है उसका मुंह दिखेगा, और जो सुनता है वो यहाँ पे पैसा कमाएगा। तो वंस अगेन प्लीज वेलकम मिस्टर फिरोज मुल्तानी एंड नितिन जगतानी सर। सर उनको को होस्ट बनाइएगा तभी उनकी आवाज आएगी, क्योंकि मैंने आवाज बंद किया था। यस यस यस, वेलकम फिरोज भाई, ये आ गए वो होस्ट। ओके ओके, रेडी। इसके साथ नितिन भाई किधर है? नितिन भाई को भी बुलाना चाहता हूं मैं। जस्ट अ मिनट, नितिन भाई सेकंड मैं देख लेता हूँ। हाँ, 96 लोग हो चुके हैं। बस 4 लोग बाकी है। तो इनवाइटेड था गेस्ट 100 पार्टिसिपेट को। जैसे 100 हो जाएंगे ये जूम लॉक कर देंगे, और जो भी फिर नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें पूरा जानकारी उनको मिलेगा। सर नितिन सर हैं, नितिन जगतानी सर सर हाँ कृपया करके हाँ। हैंड रेस मत कीजिए। कोई भी सवाल का जवाब यहाँ पे आज मिलने वाला नहीं है। पूरी कम्युनिटी नितिन सर को सुनने के लिए यहाँ पे है, और फिरोज भाई को सुनने के लिए यहाँ पे है। ये रोब कौन है? जो भी सवाल जवाब रहता है वो हर दिन लेते हैं हम। महीने के 30 दिन सवाल जवाब हम लेते हैं। तो कुछ भी सवाल है आज की मीटिंग को भी लेके चलो। वेलकम, नितिन भाई भी आ गए। तो ज्यादा समय यहाँ पे नहीं हम ये करेंगे। नितिन सर को को होस्ट बनाइए, अभी नहीं आए, वो आए हैं मीटिंग में। तब तक फिरोज भाई को हम सुनना पसंद करेंगे। हाँ, आ ओके गए ओके। नितिन भाई। यस यस। हाँ हाँ, यस 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 यस। ओके, हो गया। वेलकम, नितिन भी है, तो स्क्रीन ऐसी कर दीजिए रवि यस भाई यस, वो। करेंगे करेंगे। बड़ा मजा आता है, बराबर। और वे नितिन भाई रह गए, वो भी टू आएंगे। मच हैप्पी,
आई एम टू मच हैप्पी टुडे। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ कि रवि भाई ने अभी बात किया था कल ही रात को नितिन सर को कि एक सेशन आपका होना चाहिए टेक्नोलॉजी का और ट्रेडिंग टेक। लॉजिक तो हम समझते हैं डेली, है ना, विजन मिशन सब कुछ मालूम है ब्लॉक और को। मगर जो पैनोरमा स्वैप है, पैनोरमा का जो फ्यूचर है डेफिनेटली, अगर हम बात करेंगे तो पैनोरमा का फ्यूचर इतना बेहतरीन है। अगर आप सोचोगे तो शांति में वो भी क्रांति है, कि ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई मतलब वक्त नहीं है, हवर्स नहीं है ना, कि जिसमें पैनोरमा स्वैप में पैनोरमा टोकन बर्निंग नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है ना, कोई एक आदमी पैनोरमा पे सवाल नहीं कर सकता है, इतना बेहतरीन है। तो आज अपने अंदाज में नितिन भाई, आज पूरा उनका स्पीच है, और मैं आज उनको भी सुनूंगा अच्छे से। वो आज पूरा पैनोरमा स्वैप कैसे बना है, उसके फीचर्स क्या है ना। और हम दुनिया में, जैसे अभी बताया चैट जीपीटी, और हमारा ओपन चैलेंज है कि जो पैनोरमा स्वैप है, 5 साल हो गए 2020 के बाद में, यूनिस्वैप करके जो पहले आया था स्वैप एक्सचेंज, और स्वैप का लॉजिक जो है दुनिया में एकदम अलग है ना। ये 5 साल का ही प्रोडक्ट है, और 5 साल के प्रोडक्ट में पूरी ब्लॉकचेन की हिस्ट्री के अंदर में दिस इज द वन ऑफ द प्रोजेक्ट, कि यही की प्रोजेक्ट है दुनिया में, कि जहाँ पे यही एक प्रोजेक्ट है दुनिया के अंदर में, कि यही प्रोजेक्ट के अंदर में बर्निंग कॉन्सेप्ट है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो वो बोलेंगे सब तुम बोलोगे तो मेरे लिए क्या बचेगा, है ना। तो सही है, नितिन सही को है। ही बोल देते हैं, है ना। तो वेलकम टू नितिन। अच्छा भाई, माइक ओपन करके बोलेगा तो हमको सुनने में आएगा, माइक बंद करके बोलेगा तो खुद ही सुनेगा। नितिन सर अभी दूसरे उससे नंबर से आए थे। हाँ मतलब माइक ओपन करो। अच्छा, वो होस्ट बना उनको को शायद हाँ इसके हाँ, वजह पोस्ट बनाना पड़ेगा, से, हाँ। हाँ तभी वो बोल पाएंगे, वरना वो तो फेस से ही बता देंगे सारी बातें। यस यस, पोस्ट बना दी है। वेलकम ओके। मिस्टर नितिन जगतानी, बहुत दिन हो गए। यस जी। पूरी कम्युनिटी आपका वेट कर रही है। हाँ जी। नो वरीज, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सबका आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद आज सबको मिल रहा हूँ, खुशी हो रही है। फिरोज भाई पीछे पड़े हुए थे, और अपने रवि भाई भी थे पीछे, आ जाओ आ जाओ। मैंने बोला आते हैं, अभी आएंगे, सबको मिलेंगे और सबको सब कुछ बताएंगे जो भी अपना था। ठीक है जी। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंटली फिरोज भाई, 2009 से मेरे को आदत है टेंशन ना दो। जी जी। लेट आने की। अभी वो लेट नहीं, लेट मैं कब का बैठा हूँ। मैंने शैलेश भाई को सुना, उन्होंने लिक्विडिटी बताया सबको, पूरा यस सर। स्क्रीन शेयर करके हर चीज सुनी। मैं लेट नहीं, मैं टाइम आपसे पहले घुसा हुआ हूँ। जब सिर्फ 64 पार्टिसिपेंट से तब मैं अंदर बैठा हुआ था। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ग्रेट। हम भीड़ में गुम हो जाते हैं। सही है। हाँ जी। ठीक है जी। भाई लोग, अभी जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहता था, ठीक है, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे को आपको पैनोरामा स्वैप के बारे में बताना है, जिसके लिए मैं आया हूँ और जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज। ठीक है। ठीक है, पैनोरामा स्वैप मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। क्यों बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके बहुत सारे रीजन है। पहले तो यहाँ पे हमने जो चीजें अचीव करी है, वो अभी तक कोई एक्सचेंज अचीव नहीं कर पाया। आपको मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है जी। पहली चीज, डिसेंट्रलाइजेशन। यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज है, मैं मानता हूं। ठीक है। काइबर स्वैप है, सुशी स्वैप है, पैनकेक स्वैप है, बहुत स्वैप है। ठीक है। बट जो फीचर के साथ आना चाहिए था, वो आज तक किसी स्वैप में नहीं है। दो सबसे बड़े फीचर आपको बताऊंगा मैं दुनिया के। ठीक है। अभी मैं फीचर के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिक्योरिटी के ऊपर नहीं आया हूं अब तक। दो बड़े फीचर, पहला फीचर लॉक लिक्विडिटी का, ये कोई स्वैप नहीं लेके आ पाए। क्यों नहीं ला पाए, उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। ठीक है जी। ये जो चलता है अंदर पॉलिटिक्स, कैसे किया जाता है बोलते हैं, ठीक है, ये एक मिली जुली सरकार कैसे चल रही है, वो भी आपको समझाऊंगा। सेकंड, रेफरल इनकम। यहाँ पे कम्युनिटी का ख्याल रखना है। ठीक है जी। हर कोई मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत का उसको मिलना चाहिए। अभी सबसे पहला फीचर के बारे में आपको बताऊंगा, जो है लॉक लिक्विडिटी। देखिए क्या होता है, आज आप देखिए, अभी थोड़े टाइम पहले ही मेरे पास नोटिफिकेशन आया। ठीक है। यहाँ पे बनांस के ऊपर आज एक नया टोकन लॉन्च हो रहा है,
कुछ मिनटों बाद ही लॉन्च है उसका, 2 मिनट बाद एलए टोकन, 2 मिनट 55 सेकेंड्स बाद इसका लॉन्च है। ठीक है जी, एक सेकेंड में मेरी ब्लर स्क्रीन हटा दूं तो आप देख सकेंगे कितना, 2 मिनट। अब ये टोकन देखिए ओपन मार्केट में बैठा रहेगा, क्या होना है इसका, एक जुप में प्राइस ऊपर जाएगा, एक जुप में प्राइस नीचे आएगा। ये हम सब देख सकते हैं, आप खोलिए आपके मोबाइल के ऊपर, एल ए करके टोकन लॉन्च हो रहा है अभी से 2 मिनट 29 सेकेंड्स बाद। ये क्या है भाई, पंप एंड डंप। अभी जैसे बनांस एक्सचेंज होता है, जब भी उसके अंदर आप टोकन लिस्टिंग के लिए जाते हो, वो क्या बोलता है, भैया पहले तो 1 मिलियन मेरे को दे मेरे टेक्नोलॉजी का, क्या आपने मेरा प्लेटफॉर्म यूज किया। उसके ऊपर वो खुद कुछ टोकन ओनर लोग से लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जाऊंगा बोलूंगा पैनोरामा टोकन लिस्ट करना है या ब्लॉकरा टोकन लिस्ट करना है, तो बोलेगा भाई पहले तो $1 मिलियन दे दो मेरे को, उसके बाद भाई मेरे को 1% भी आपका टोकन का दो। अब उसमें क्या हो गया, दोनों चीज उसने लिया, पैसा भी लिया और टोकन भी दिया, बट एक यूटिलिटी कम्युनिटी को नहीं दिया। न तो उसने पूल बनाया कि पंप और डंप नहीं हो पाए। ठीक है, क्यों पंप और डंप नहीं, अगर यही सोचो, अगर आप टोकन की लिस्टिंग कर रहे हो, $1 मिलियन का पूल खोल के रखोगे, तो अगर मैं बोलता हूं उसके अंदर $1 मिलियन के पूल के अंदर $1 लाख का बाइंग आया और $1 लाख का सेलिंग आया, तो डंप तो नहीं होगा ना। पहले पंप कर दिया 10% ऊपर, फिर वापस डंप कर दिया 0% नीचे, बराबर। बट स्वैप का एल्गोरिथम ये करने नहीं देगा, क्योंकि जब आप पंप करोगे उसको $1 लाख का, तब वो $1 लाख का सेलिंग पे नीचे नहीं आएगा 100%। ये एएमएम प्रोटोकॉल बोलते हैं, इसको बोलते हैं एएमएम प्रोटोकॉल, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर प्रोटोकॉल, कि एंटी पंप और एंटी डंप को संभाल पाए। ये वो कैलकुलेटर वाला हिसाब नहीं होता है कि 1 मिलियन का $1 लाख का बाइंग आया मतलब 10% ऊपर गया, फिर $1 लाख का सेलिंग आया 10% नीचे आ गया मतलब 0 0 पे भाव आ गया। ऐसे नहीं, एएमएम बोलता है जितने का बाइंग प्रेशर आया उतने का ही सेलिंग प्रेशर आने के इक्विवेलेंट के बाद नेगेटिव चालू होगा। बेसिक भाषा में मैंने आपको बताया, पीछे और कैलकुलेशंस होते हैं, पूल साइज, ऑर्डर साइज, नंबर ऑफ मेकर्स, नंबर ऑफ टेकर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन है, पर बढ़िया भाषा में आपको ये समझना है। अब यही चीज आप समझिए, हम लोग के स्वैप के अंदर अगर कोई कमिटमेंट आता है प्रोजेक्ट के ऊपर का, तो पहले तो उसमें लॉक लिक्विडिटी की सहूलियत है कि भैया अगर आप प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो तो लॉक करो टोकन। अगर आप इतना भरोसा करते हो उस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो लॉक करके छोड़ो ना 1 साल के लिए, ताकि रातों रात लिक्विडिटी आके लिक्विडिटी भग तो नहीं जाए। ये चीजों को सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की दुनिया अलग करी हमने, कि भाई लॉक का फीचर दिया, अगर इस प्रोजेक्ट पे भरोसा है, ओनर को तो छोड़ो लोगों को भी भरोसा है, तो लॉक करो। 2 दिन 5 दिन 1 महीना 1 साल के लिए लॉक तो करो ना, भरोसा रखते हैं ना। इससे क्या होता है, एक तो दूसरी बात, लॉक कर दिया, अब लॉक करने पे बोलोगे हमारा क्या फायदा, बाबा लॉक करने के बाद आप पूल की फी तो अर्न करते हो ना। जब भी कोई बाइंग सेलिंग होता है बनांस के ऊपर, तो फी कौन कमाता है, अपना बनांस कमाता है। यहाँ पे फी कमाते आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने लिक्विडिटी बनाई, आप लोगों का पैसा था जिसके कारण बाइंग और सेलिंग हुआ, इसी कारण फी आप ही को मिलेगी। इसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉल फी, जो 0.2% हमारे पास है। तो यहाँ पे जो स्वैप है वो 100% डिसेंट्रलाइज है और आप ही का प्रोडक्ट है। जब भी कोई बाइंग सेलिंग होगी उसके अंदर फी जो अर्न होगी, वो फी किसके पास जाएगी, पूल प्रोवाइडर के पास, जिनके कारण बाइंग सेलिंग हुआ। कैसे बाइंग सेलिंग हुआ, क्योंकि जब आप पूल बनाओगे, से फॉर एग्जांपल मैटिक यूएसडीटी के अंदर, तो आप $1000 का पूल बनाने में 500 के मैटिक लेके आते हो, 500 के यूएसडीटी लेके आते हो, जिसके कारण बाइंग होएगा तो भाई यहाँ पे मैटिक सेल होगा, यूजर को मैटिक चला जाएगा, सेलिंग होगा तो आप ही बाय करोगे। बट ये एग्जीक्यूशन होने के टाइम पे फी भी आप ही कमाओगे, क्योंकि आप ही के कारण बाइंग सेलिंग चला। तो ये बेसिकली एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोटोकॉल है। यहाँ पे कोई एक अकेला बादशाह नहीं बैठा है कि भाई वो बोले भाई मेरा एक्सचेंज, मैं ही फी खाऊंगा, मेरा ही सब कुछ होगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे लॉक की चीज लाइए ताकि पंप एंड डंप नहीं हो पाए, प्लस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर रियल में है तुमको विश्वास, तो लॉक करके बैठ जाओ, सिंपल सी बात है। सेकेंड चीज जो मैं आपको बता रहा था, रेफरल। आज आपको ही मालूम है वर्ड ऑफ माउथ का पावर कितना बड़ा है। यहाँ पे आप कोई भी एक्सचेंज उठाओ, किसी ने वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर सबको चैरिटी प्रोग्राम ही दे दिया है कि भाई चैरिटी करो, भाई हमारा नाम देके खत्म करो। बट यहाँ पे हमने जो करा है उसके अंदर ये है कि भाई अगर आप 2 लोगों को बोलते हो तो उनके काम करने के कारण आप कमाते भी हो।
ये सब चीजें मैं प्रैक्टिकली आपको आज करके दिखाऊंगा, ताकि आपको दिखे और पता चले कि क्या चीज करी है, कैसे करा है। ठीक है जी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आप लोग के साथ, ये सारा बताने के टाइम पे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस, बस। दिख रहा है। जी, परफेक्ट। देखिए जी, वेलकम टू पैनोरामा स्वैप वेबिनार। अपना फिर से आपका वेलकम करना चाहूंगा मैं। यहाँ पे पैनोरामा स्वैप जब बनाया गया ना, तब ऐसे नहीं है कि एक कोड बना दिया और छोड़ दिया मार्केट में। हमने हमने इसको प्रॉपरली सर्टिक से ऑडिट कराया। आज 2 साल हो गया पैनोरामा स्वैप को। 2 साल से सर्टिक की निगरानी के नीचे ये कोड है। अब सर्टिक की निगरानी क्यों है इसके ऊपर? कि भाई कल ऐसे नहीं हो, नितिन का मूड खराब हुआ, चलो भाई कोड में चेंज किया, सबका पैसा लेके निकल गया, या कोड में चेंज किया फी बढ़ा दिया। ये हो ही नहीं सकता हमारे इधर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर्टिक की निगरानी चल रही है। सर्टिक इस प्रोजेक्ट का एक तरीके से को ओनर है, को देखने मॉडरेटर है, समझ लो आप। ठीक है जी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा पहले तो कैसे। ठीक है, अब आप जाइए सर्टिक के साइट पे। ये सर्टिक की साइट है, यहाँ पे जाइए और लिखिए पैनोरामा स्वैप। ठीक है जी, यहाँ पे पैनोरामा स्वैप आ गया। अब देखिए, अपने स्वैप को रेटिंग होती है, जैसे हर कंपनी की रेटिंग होती है ना, वैसे अपने स्वैप की भी रेटिंग है, जो है ट्रिपल बी रेटिंग हम लोग को दी गई है। और हम लोग आज के तारीख पे इतने छोटे में होते हुए भी टॉप 100 में आ रहे हैं। टॉप 100 के स्वैप के लिस्ट में आते हैं, जो सर्टिक के लिस्ट के अंदर का है। ठीक है, और ट्रिपल बी रेटिंग दी गई है हम लोगों को। यहाँ पे लाइव है, ये लाइव स्कोर चल रहा है, देखिएगा पूरा लाइव होता है ये। कोई कुछ ऐसा नहीं है कि मैं भाई सर्टिक वाले को लेके जाऊं मस्त आराम से दारू वारू पिलाऊंगा, मजे करवाऊंगा और बोलूंगा भाई मेरा स्कोर बढ़ा ना। रियल टाइम हो रहा है और रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। मॉनिटरिंग कैसे हो रही है? कोड की मॉनिटरिंग हो रही है कि सर्टिक ने बोला था भाई तेरे कोड में 53 गलतियां है, 53 में से 47 सॉल्व किया, 2 पार्शली सॉल्व किया और 4 को एक्नॉलेज किया। वो क्या थी? यहाँ पे मैंने सुना है एक भाई अपना है जो चैट जीपीटी यूज करते हैं, अपने नॉलेजेबल है, वो भी चेक करके बता पाएंगे आपको कि जो रखा गया वो क्यों रखा गया और कैसे किया गया सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर आप मार्केट में देखोगे तो आज वर्ल्ड वाइड ऑडियंस काम कर रही है हमारे साथ। अभी 29 एक्टिव यूजर्स है। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे देखो हम बैठे हुए नहीं है, दिख रहे ग्रीन ग्रीन। मतलब सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं है हम, वर्ल्ड वाइड लोग काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए वहां पे लेके जाओगे तो बरोबर कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, कितने एक्टिव यूजर्स थे लास्ट 7 डेज में, 173 एक्टिव यूजर्स थे, वो भी लाइव आ रहा है। हर चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको। बाउंटी प्रोग्राम है हमारे पास, मतलब खुला चैलेंज दिया है सबको, कोड हैक करके दिखाओ। और ये चैलेंज हमने नहीं दिया, सर्टिक ने दिया, क्योंकि हमने उसको पैसा दिया था कोड ऑडिट करने का, तो उसका भी जिम्मा बनता था कि भाई तूने तो पैसे लेके मेरा कोड ऑडिट किया। उसके हिसाब से 93% का स्कोर है हम लोगों का, 93.5% का स्कोर दिया था उसने। कि इतना कामयाब कोड उसने दिया है हम लोग को कि हमने उसको चेक करने को दिया था। तो उसने जब मेरे को बोला कि भाई तुम इतने अच्छे हो, जब वो लिखता है नेटवर्क की सिक्योरिटी हाई है, जब वो लिखता है डीएनएस हेल्थ हाई है, जब वो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर बोल रहा है कि भाई अनोमनस लॉगिन नहीं है, बीएनसी एक्सेसिबल नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ प्रॉपर दे रहा है ना भाई, एसपीएफ रिकॉर्ड है, कोई मिसिंग डिमार्क रिकॉर्ड नहीं है, हर चीज वो देख के बता रहा है अपने को। पेन टेस्टिंग तक उसने किया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो। ओ भाई प्लीज यार एनी नोट करना बंद करो, इट्स अ रिक्वेस्ट। रवि भाई ये एनी नोट कैसे हटाए? हाँ, ये कौन है जो भी है ना, उनको रिमूव कर दो रवि भाई, है ना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो से लोग आप अगर देखेंगे, हाँ जी, ओके। सो बेसिकली, और दूसरी बात, हमने सिर्फ एक ब्लॉकचेन पे टेस्ट नहीं करवाया उस भाई से, हमने उससे आर्बिट्रम, ईथरम, ऑप्टिमिज्म, पॉलीगॉन, 4 ब्लॉकचेन पे टेस्टिंग करवाई। आज हम भले ही पॉलीगॉन पे, कल सुबह उठ के मूड बना सबका, कम्युनिटी बोली भाई हमको तो ईथरम पे आना है, ईथरम बड़ा अच्छा जा रहा है, तो आएंगे उधर भी। अब देखिए 78.30 का स्कोर है, ये रियल टाइम हो रहा है, हर चीज रियल टाइम चल रही है। और सर्टिक ने क्या बोला, कोई इस कोड को हैक करेगा ना, भाई मैं खुला बोल रहा हूं, आप जाके चेक करिएगा, सर्टिक को मैसेज करना और बोलना भाई ये नितिन चक्तियानी ने बोला है मीटिंग के अंदर,
अगर ये कोड कोई हैक करके दिखाएगा तो सटीक $1 लाख देगा उसको। हम नहीं देंगे, नितिन जगतानी, फिरोज मुल्तानी, रवि नीले या कोई बाहर का बंदा नहीं देगा। सटीक ने इस कोड के ऊपर इतना लेवल का कॉन्फिडेंस बनाया है कि ये कोड हैक नहीं हो सकता। ये कोड टॉप है, A1 मेंटेन्ड है, ठीक है। इस कोड को हैक करना नामुमकिन है आज के तारीख पे, इसलिए वो $1 लाख का बाउंटी प्रोग्राम रन कर रहा है। कब से भाई? पिछले 1 साल के ऊपर से। आज 2 साल होने आ गए इस बात को। 18 अगस्त 2023 में लिस्ट किया था उसने अपने को, तो ऑलमोस्ट 2 साल होने आ जाएगा। 2 साल से कोई भी बंदा हमारे कोड को हैक नहीं कर पाया भाई, ठीक है जी। अब आ जाते हैं नीचे, एक भी अब तक नहीं हुआ है इंसिडेंट रिपोर्टिंग। नीचे देखिएगा, ऑल टाइम के अंदर भी कोई इंसिडेंट नहीं है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मतलब किधर भी कमियां नहीं है हमारे को। अब देखिएगा गवर्नेंस के अंदर, जहां पे भी आप देख सकते हो, सब कुछ रियल आता है, हर चीज दिखाई देगी आपको, कौन कैसे क्या हो रहा है, किधर हो रहा है। तो सर्टिक का ऑडिटेड कोड है ये आज के तारीख पे, और सर्टिक इसका मुआयना कर रहा है। ये सबसे बड़ी चीज हमने करी, मतलब हमने ये नहीं करा कि भाई बस हम तो भाई डेवलपर्स है, कुछ बना के छोड़ देंगे मार्केट में, लोगों को भरोसा करने बोलेंगे और लोग हम पे भरोसा करेंगे, ऐसे नहीं। हमने नंबर 1 ऑडिट कंपनी, आज सर्टिक किसको ऑडिट करता है? यूएसडीटी को ऑडिट करता है, इथरम को ऑडिट करता है, शिबा इनू को ऑडिट करता है, पॉलीगॉन को ऑडिट करता है, सोलाना को ऑडिट करता है। उतनी बड़ी अथॉरिटी के पास उनको जाके कन्विंस किया कि भाई हमारे प्रोजेक्ट में भी दम है, केवाईसी दिया, हमारा आइडेंटिटी रिवील करा, सब किया हमने, और उनसे हमने ऑडिट करवाया। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा था भाई हमें सही काम करना है और मार्केट में कुछ सही चीज देनी है। तो सर्टिक को इंपॉर्टेंट लेके चले और चेन एनालिसिस को पार्टनर किया कि कोई भी फ्रॉड, कोई भी स्कैमस्टर आके इस प्रोटोकॉल के ऊपर काम नहीं कर पाए। इसके लिए हम रियल टाइम चेक करते हैं, जो भी एड्रेस इंटरेक्ट कर रहा है प्रोटोकॉल से, वो एड्रेस आज के तारीख पे क्लीन है कि नहीं है, कोई स्कैम, कोई फ्रॉड, कोई थेफ्ट है किधर से तो रिलेटेड नहीं है। ये भी हम चेक करवाते हैं चेन एनालिसिस के रिकॉर्ड्स के हिसाब से, गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो चेन एनालिसिस मेंटेन करता है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, अच्छा सलीम भट्ट भाई प्लीज एनी नोट नहीं करिएगा। नितिन भाई ये कौन है वो? आप अभी रिमूव कर सलीम सकते करके हैं? बंदा था। हाँ तो उनको रिमूव कर दीजिए रवि भाई, है ना? उनको रवि भाई कर मैसेज। देंगे, मेरे को नहीं बताओ कैसे। ठीक है ओके, जी। नो प्रॉब्लम। अभी देखिए, बेसिक के ऊपर बात करते हैं अभी थोड़ा आगे, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी। सो क्रिप्टो करेंसी क्या है ये आप सभी को मालूम है, आप इस बिजनेस में हो। डिसेंट्रलाइज्ड है, 100% डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे चलता है। आज के तारीख पे अगर आप देखोगे फियाट करेंसी को मुकाबला दे रहे हैं। फिरोज भाई ये बात आप सबको बहुत बार बताया, वो तो हर वीक सेशन लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी का पावर क्या है, आज मनी कितना पुराना है और क्रिप्टो कितना पुराना है, उसके बाद भी कितना छा गया, ये फिरोज भाई ने आप सभी को बताया। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी मेरे ख्याल से फिरोज भाई ने जितना बेहतरीन आप सबको बताया है, उतना तो मैं बता नहीं पाऊंगा, और उतना टाइम भी नहीं अपने पास, ठीक है जी, क्योंकि मैं आया हूँ टेक्नोलॉजी बताने के लिए। तो उस हिसाब से बाकी फिरोज भाई के आप सेशन सुनिएगा, तो अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा क्या है क्रिप्टो एंड एवरीथिंग, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं डेफी। अभी डेफी, अच्छा बालाजी मुंडे भाई आप भी आने नोट बंद करिएगा प्लीज, ये ना डिस्टर्ब होता है, आप समझ रहे हैं। एक्चुअली क्या है नितिन, उनको नहीं एक आता है, मिनट के इसके लिए। लिए वो कभी कभी है ना उनका हाथ लग जाता होगा, ऐसा है। ठीक है ओके ना, नो डोंट वरीज, वरी, ठीक है आप जी। हाँ कंटिन्यू। जी, हाँ जी, हाँ जी, नो वरीज बॉस साहब, नो वरी। सो अभी देखते हैं डेफी। इंट्रोडक्शन टू डेफी। डेफी क्या है? डेफी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का शॉर्ट फॉर्म है। मतलब कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ब्लॉकचेन के ऊपर डाल देना, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को अगर आप ब्लॉकचेन पे डाल दोगे तो वो डेफी हो गया। डीफाई बोलते हैं उसको, डीफाई, ठीक है जी। बोले तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ठीक है जी। अब डीफाई के ऊपर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स है भाई, लेंडिंग, बोरोइंग, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, लोन्स, XYZ, बहुत सारी चीजें बन सकती है। आपकी सोच है वो बन जाएगा। आज ब्लॉकचेन एक केपेबल का हो गया है, आप सोच बनाइए और वो चीज बन सकती है, आप में हिम्मत होना चाहिए वो कोड करने का, ठीक है जी। अब दूसरा, इसमें कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं रहता है, क्योंकि एक बार जो कोड लिख लिया वो ब्लॉकचेन पे चला गया। जैसे एक नॉर्मल आप देखोगे कोई भी कोड, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ फेसबुक का या बनांस का, ये कोड एक सर्वर पे चलता है, मतलब वो सर्वर का ओनर कौन है? बनांस है।
उसको कभी भी चेंज करना है, रात को एक उठ के चेंज कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक बार जो डिप्लॉय हो गया वो डिप्लॉय हो गया ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे आप जानते हो, वो कर दी गई तो रिवर्स नहीं हो सकती ना। वैसे ही कोई कोड डाल दिया गया, अब उसको एडिट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको कुछ भी नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। कोई सेंट्रलाइज नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है पूरा। तो हर लाइन ऑफ कोड ब्लॉकचेन पे डल गया तो डल गया। अगर एक बार लिख लिया भाई जीरो फी, तो जीरो फी जिंदगी भर हो गया। अब अचानक आके मैं बोलूं भाई रात को, भाई मेरे को तो फिरोज भाई मन कर रहा है कि 2 टक्का मारते हैं ना, पॉसिबल ही नहीं है भाई, क्योंकि लिख लिया कोड, एंड ऑफ स्टोरी, खत्म, खलास, फिनिश। ठीक है जी। दूसरा, डिसेंट्रलाइज होने के कारण इसका ओनर कोई नहीं है, यूजर्स ही सब कुछ इसकी दुनिया बनाते हैं। जैसे अभी बात करते हैं अपने स्वैप में, तो बाइंग और सेलिंग कौन फैसिलिटेट कर रहा है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कर रहे हैं। समझे? तो डिसेंट्रलाइज हो गया ये। और पैसिव अर्निंग का ये सबसे बेस्ट तरीका है आज के तारीख पे दुनिया में। ठीक है जी। अब पैसिव अर्निंग का कैसे है, क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, जो मैं आप लोग सबके साथ शेयर करना चाहता था स्वैप के ऊपर। ठीक है जी। अब देखिएगा, टोकन होल्डिंग आज के तारीख पे हम सब करते हैं, बरोबर। आज हमने पॉलीगॉन लेके छोड़ लिया, इथरम लेके छोड़ दिया, बिटकॉइन लेके छोड़ दिया, हमने भाई ब्लॉकोरा लेके छोड़ा, पैनोरमा लेके छोड़ा है, बहुत चीजें करी है। पर वो टोकन जो है ना, वो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है। वो ऐसे ही हो गया जैसे इस वॉलेट के अंदर मेरा पैसा पड़ा हुआ है। अब पैसा बैठे बैठे तो अंडे नहीं देगा, और जितना टाइम ये वॉलेट के अंदर है तो चोरी होने का भी खतरा हो जाता है, खर्च हो जाने का खतरा हो जाता है, मजबूरी के अंदर, शौक के अंदर, उत्साह के अंदर, दोस्तों के बीच में, किधर भी, बरोबर। सेम वे के ऊपर रिस्क होता है कि भाई चोरी, किधर कोई लेके चला गया तो, बरोबर। उसके बाद भाई यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क क्या रहता है कि डिवैल्यूएट नहीं हो जाए। जैसे आज हम बैठे हुए हैं, जो भी बाहर विदेश में बैठे हुए हैं, डॉलर का रेट कैसे ऊंच नीच चल रहा है, बरोबर। पर हम इसको हेज नहीं कर पा रहे ना, कि भाई मैं लॉक कर दूं, आज से भाई मेरा नफा नुकसान जो भी है मैं इधर खत्म कर देना चाहता हूं, बराबर। ये भी पॉसिबल नहीं है। आपने अगर आज फॉर एग्जांपल के लिए पॉलीगॉन ले लिया, और पॉलीगॉन लेके आपने छोड़ दिया अपने वॉलेट के अंदर। अरे पॉलीगॉन तो कुछ समय पहले, आज से मेरे ख्याल से 4 महीने पहले देखोगे तो घूम रहा था 24 सेंट, आज घूम रहा है 20 सेंट, 4 सेंट का लॉस है। तो ऐसे का ऐसे माल पड़ा हुआ है। बट वो चीज को अगर आप काम पे लगाते तो उससे कुछ कमाई होती, शायद वो 4 सेंट का लॉस कवर हो गया रहता आपका। प्लस वो पैसा कहीं ऐसी जगह रहता है जहां पे वो बहुत महफूज है, चोरी भी नहीं हो सके, और काम में भी आ रहा है, पैसा पैसे को काम पे डाल रहा है। जैसे आपने सुना रहेगा, मैं काफी बड़े लोगों को सुनता हूँ जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, नेवर रिलैक्स, एट द सेम टाइम नेवर लेट योर मनी रिलैक्स। मतलब आप खुद आराम मत करो, अपने पैसे को भी आराम मत करने दिया करो, खुद भी काम करो और पैसे को भी काम पे लगाओ। तो जो आपके टोकन है उसको भी काम पे लगाओ, तब पैसा बनेगा। तो आप जो इनकम बना रहे हो वो तो आ रही है, पर आपका पैसा भी एक इनकम बना के दे रहा है। वही चीज स्वैप लेके आए हम लोग, और वो भी प्योर डिसेंट्रलाइज है। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि नितिन जगतानी या फिरोज मुल्तानी को पैसा दो और भाई वो आपका पैसा पैसे से बना के देंगे। आपका पैसा आप ही के पास, आप ही के वॉलेट में, मैं सारा दिखाऊंगा आपको एक एक स्टेप के साथ। ठीक है जी। सो टोकन होल्डिंग से क्या बेनिफिट होते हैं ये हम सबको मालूम है, प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट होता, और अपना माल अपने पास। बट टोकन होल्डिंग के आगे की दुनिया जो चल रही है ना, उसके अंदर भी कैसे बेनिफिट होता है वो आज हम देखेंगे। ठीक है जी। तो लिमिटेशन जैसे मैंने आपको बता दिया था अभी, वॉलेटिलिटी, अप डाउन प्राइस होता है। आप लॉसेस के अगेंस्ट अपना को हेज नहीं कर सकते हो। 24 सेंट में खरीदा, 20 सेंट आ गया, भाई मैं तो लटक गया। इनकम जनरेट नहीं होती है उससे, जो पड़ा हुआ है वॉलेट में नंबर है भाई, बरोबर। यूटिलाइजेशन कुछ कर नहीं सकते हो उसका, सिर्फ नंबर है, जैसे बिटकॉइन। लॉन्ग टर्म में क्या होना, कैसे होना, वो पैसा जो है वो वही है, उसको पैसों से पैसा नहीं बना पाएंगे, बरोबर। तो ये लिमिटेशन होती है, बरोबर जी। अब अपने को पैसिव इनकम के थ्रू डेफी से, बोले तो डीफाई से, स्वैप एक्सचेंजेस के ऊपर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा।
ठीक है जी। अब यहाँ पे जो फिरोज भाई और रवि नीले जी है, रोज बताते हैं आपको लॉक लिक्विडिटी प्रोग्राम, बरोबर। अब यही लॉक लिक्विडिटी और लिक्विडिटी प्रोग्राम क्या है, इसके डीप के अंदर हम जाने वाले हैं, वो भी थोड़े टेक्निकलिटीज के साथ। थोड़ा सा मैं आपको ऐसे लिखत में बताऊंगा, बाद में टेक्निकली हर चीज भी करके बताऊंगा, क्योंकि मेरा बोलने से ज्यादा आप फिरोज भाई इनका समझेंगे, पर मैं आपको टेक्निकली करके बताऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है जी। सो लिक्विडिटी पूल क्या होता है? देखिए, लिक्विडिटी पूल का मतलब क्या होता है मालूम है? लिक्विडिटी पूल बोले तो 100 लोग आके अपना पैसा एक जगह पार्क कर रहे हैं और उसके कारण बाइंग सेलिंग हो रहा है, और उसके ऊपर जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो उनके पास आ रहा है। तो लिक्विडिटी पूल बोले तो एक गल्ला जो डिसेंट्रलाइज है, जिसका ओनर कोई नहीं हो सकता दुनिया में सिवाय जो लोग उस पूल के हिस्सेदार हैं, उस गल्ले के हिस्सेदार हैं। जैसे एक गल्ला है जिसके अंदर मैंने पैसा डाला, फिरोज भाई ने पैसा डाला, रवि भाई ने डाला, शैलेश भाई ने डाला, तो हम बस इतने ही भाई इसके हिस्सेदार है और हम ही ओनर है। कल आके सपोज करो ए बंदा और डाल देता है, ठीक है, तो वो ए बंदा भी उसका हकदार हो गया। मैं निकल गया तो उस पूल का मैं हकदार नहीं हूं, मैं उसका ओनर भी नहीं हूं, मैं उसका कुछ भी नहीं हूं। तो लिक्विडिटी पूल 100% डिसेंट्रलाइज होता है। भले ही वो पैनोरामा स्वैप का एक्सचेंज है, इसका मतलब ये नहीं है पैनोरामा स्वैप उस पूल का ओनर है। पूल का ओनर वही है जो पूल प्रोवाइडर्स है, जिन्होंने उस गले में पैसा डाला है। याद रखिएगा ये बात, आप देख सकते हैं कोड को भी, ठीक है जी। उसके ऊपर पूल के अंदर फी की अर्निंग होती है, क्योंकि गले में तो आपने पैसा डाला है ना, तो वो गले के अंदर से जो भी धंधे का होगा, जो भी व्यापार होगा उसके अंदर, उस व्यापार से जो भी मुनाफा होगा, वो मुनाफे का पैसा भी आपका ही होगा, ठीक है जी। अब यहां पे आपने अगर उस गले में पैसा डाला, तो वो गले का हकदार कैसे पहचाना जाएगा? तो एलपी टोकन्स के थ्रू, बोले तो सर्टिफिकेट। जैसे आज आप बैंक में एफडी बनाते हो तो बैंक एक सर्टिफिकेट देता है। जैसे आप अभी फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हो तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। रिलायंस का हो गया, अदानी का हो गया, किसका भी अपने शेयर लिया, टाटा का हो गया, तो उसका शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। सेम है यहाँ पे भी, पूल के अंदर नितिन जगतानी का पूल है या फिरोज मुल्तानी का पूल है या किसी का भी पूल है, रवि भाई का पूल है, शैलेश भाई का पूल है, उसका उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको हमारे यहाँ पे टेक्निकल भाषा में हम एलपी टोकन बोलते हैं, बोले तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर टोकन। ये भी मैं आपको बताऊंगा इसको सेफगार्ड कैसे करते हैं, ये चोरी होने से भी बचाने का कैसा ना, ये भी मैं बताऊंगा। कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मेरे को रवि भाई ने एक केस बताया था, तो उसको भी सेफ गार्ड करना सिखाऊंगा। प्लस एट द सेम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका डिमांड और सप्लाई बैलेंस होता है। बोले तो आप लोगों के कारण पंप और डंप नहीं हो सकता, डिमांड और सप्लाई मेंटेन हो सकता है, क्योंकि आप लोगों जिन्होंने इसके ऊपर भरोसा किया है ना, ये टोकन के ऊपर आज ब्लॉकरा हो गया, पैनोरामा हो गया, पॉलीगॉन हो गया, इथरम हो गया, कुछ भी हो गया, उसके ऊपर आप ही ने भरोसा किया है, तो उसको बैलेंस भी तो आप ही करोगे ना। सेम वे, जैसे आप अपने फॉर एग्जांपल नोट जो होता है उसको बैलेंस कैसे करते हैं, आईएनआर को, डॉलर को हम बैंक में जमा रखते हैं, तो बैंक उसका डिमांड और सप्लाई मैनेज करता है, कितना लोन में जाएगा, कितना इनकम देना है एफडी के ऊपर, कितना फिक्स इंटरेस्ट देना है, क्या करना है उसका, वो बैंक करती है। वैसे ही यहाँ पे पूल के थ्रू मैनेज होता है, पूल मैनेज करता है, और प्लस वो मैनेज करने के साथ कमा के भी आपको पैसा देता है। तो पैसा ऐसे ही नहीं रखता है, कमाता है, उस पैसे के ऊपर आपको देता है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं लिक्विडिटी पूल अर्निंग के बेनिफिट जो मैंने अभी आपको बताए थे। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तब उससे आप कमाएंगे, क्योंकि आप पूल के ओनर हो, आप पूल के प्रोवाइडर्स हो, बराबर। तो पैसिव इनकम चालू हो गई यहाँ पे, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल $10,000 का आपने अगर पूल बनाया जिसमें 5,000 मैटिक है, 5,000 यूएसडीटी है, और उसके ऊपर $500 इनकम हो गई, तो जो पड़ा हुआ था टोकन ऐसे ही, वो पैसा भी $500 जनरेट करके दिया आपको, प्लस आपने अपना कोई रिस्क से निकाला, इन परमानेंट लॉस बोलते हैं उसको, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि आप खरीदने तो 1,000 के थे, पर यहां पे आपने क्या किया, 500 का ये खरीदा, 500 का वो खरीदा। बोले तो जब भाव एकदम नीचे आ गया ना, तो किसी के सेल करने के कारण आपको कम रेट में मिल गया माल, और जब भाव ऊपर आ गया तो लोगों मांग रहे रहेंगे, भाई मुझे चाहिए, भाई मेरी चलती गाड़ी मिस हो गई, तो बड़े रेट में आपने माल बेच के प्रॉफिट कर लिया। इसको बोलते हैं इनपरमानेंट लॉस। जब तक आप पूल के अंदर हो आप प्रॉफिट बनाते रहोगे, क्योंकि हर कोई बोलते हैं ना, गाड़ी निकल जाने के बाद याद करता है,
जब गाड़ी चल रही थी ना तब नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिटकॉइन का देखो, जब बिटकॉइन, मुझे याद है यार, मैंने जब कल ही मैं और फिरोज भाई एक्चुअली बात कर रहे थे, याद है फिरोज भाई, अपन 2013 में अपन ने यस बिटकॉइन देखा था। यस यस यस। और उस टाइम पे क्या रेट था, मैं तो ऐसी मस्ती में बोला यार उस टाइम इतनी अक्कल होती ना यार, बचपना नहीं रहता तो कसम खा के बोलता लाख 2 लाख बिटकॉइन लेके रख देता उधारी लेके भी मार्केट से। आज वो करोड़ों अरबों का माल होता, गाड़ी बेच देता यार, गाड़ियां खरीदता था इतनी। तो वही चीज है, जो गाड़ी निकल जाती है ना तब सब याद करते हैं, गाड़ी बैठी हुए नहीं करते। तो सेम वे यहाँ पे इनपरमानेंट लॉस है, जब गाड़ी निकल जाएगी ना तब लोग महंगे में वही माल खरीदने आएंगे, तब आप प्रॉफिट करोगे। क्योंकि आज आपने तो सस्ते में खरीद के रख दिया और आप पूल के भी बाद बादशाह बन के बैठ गए, पर जब गाड़ी निकल गई तो वही महंगे माल खरीदने आएंगे। और वो जो महंगा माल खरीदने आएंगे तब आप ही तो बेच रहे हैं, क्योंकि पूल में आप ही नहीं तो खरीदा था ना सस्ते में माल। इसके लिए इसको बोलते हैं इनपर्मानेंट लॉस। जब तक पूल के हिस्सेदार हो, पूल में बैठे हो, तब तक लॉस नहीं है आपका, अब तक लॉस फाइनल नहीं हुआ है। आपने अपने मौत का समय नहीं निर्णय किया है, बेसिकली पूल के अंदर बैठे हो तो चल रहा है, सांसें चल रही है, समझे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, लिक्विडिटी रिवॉर्ड्स। जो मैंने आपको बताया पूल की फी की अर्निंग, आपने पूल में पैसा डाला $1000, $10,000 डाला, $1000 डाला, तो जो भी बाइंग सेलिंग हो रहा है उसका फी तो आपको मिल रहा रहेगा ना, तो रिवॉर्ड आ रहा है आपके पास। ठीक है जी। मार्केट एक्सपोजर, टोकन ए और टोकन बी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं अपन, आपने ब्लॉकर एटर्निटी और मैटिक के अगेंस्ट बनाया पूल। अब यहाँ पे एक सिंगल सोचिए, पूरे $1000 का आप ब्लॉकर लेके बैठ जाते और गलती से ब्लॉकर का भाव नीचे जाता, तो भाई लॉस तो गारंटी कंफर्म है ना, मौत तो पक्की हो गई अपनी, लॉस तो पक्का हो गया। बट यही पे पूल के अंदर आपने 50-50 किया, 50% का ब्लॉकर लिया, 50% का मैटिक लिया, तो भले ब्लॉकर का रेट नीचे गया, मैटिक का तो रेट ऊपर जाएगा ना। तो वो जो रेट नीचे गया ब्लॉकर का, मैटिक ने बचा दिया। और सपोज करो ब्लॉकर का रेट ऊपर गया और मैटिक का रेट नीचे गया, जैसे आज हो रहा है। मैटिक का है यार, मुझे याद है कुछ महीनों पहले मैंने $1, $1.10, $1.05 देखा था। आज यार 15 सेंट 14 सेंट को छू के आ गया, 16 सेंट तो गारंटी बोलता हूँ छू के आ गया। पर अपना ब्लॉकर अच्छे से बैठा है, तो ब्लॉकर बचा देता आपको मैटिक के लॉस से। सेम वे में मैटिक जब जाएगा ऊपर और ब्लॉकर भी ऊपर चला जाएगा, तो दो गुना फायदा हो गया ना भैया। आज ब्लॉकर खरीद लो, क्या प्राइस चल रहा है, मेरे ख्याल से 17 सेंट चल रहा है, और वही मैट्रिक का भी भाव चल रहा है 20 सेंट, आज ही ऊपर उछला है। ये न्यूज ये भी है बराबर। और मेरे ख्याल से ब्लॉकर का भी प्राइस ऊपर आज ही गया है। दोनों लेके आप बैठ जाओ आराम से, दोनों गाड़ी ऊपर जाने वाली है अभी। मैट्रिक ने भी $2.60 का ऊपर रेट हिट किया था, ब्लॉकर भी रेट हिट करेगा, 61 का रेट हिट किया था ना, ये भी हिट करेगा। जब गाड़ी चलेगी, दोनों चलेगी, तो दोनों का प्रॉफिट होगा आपको, तो दो गुनी सरकार होगी आपके पास। ठीक है, तो एक्सपोजर से बच गए। और याद रखिए एक बात, एक बारी मान लेते हैं ब्लॉकर और नीचे आया, तो कितना नीचे आ सकता, और 2-5 सेंट। मैटिक भी और 2-5 सेंट ही नीचे आएगा, बट वो 2-5 सेंट नीचे आने पे दोनों के आपको सस्ते में माल भी तो खरीद रहे हो। और जब भाव ऊपर जाएगा कोई तो मांगेगा ना, तब तो भाव ऊपर जाएगा, तब आप भी महंगे में बेचोगे उसका माल, समझे। तो ये मार्केट एक्सपोजर को बचाना रहता है। प्लस कम्युनिटी एंगेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, जितना बड़ा पूल होगा उतना कम्युनिटी में पहचान आएगा। आज आपको पता है टोकन स्निफर्स रहते हैं, बॉट स्निफर्स, ये बहुत सारी चीजें रहते हैं, पूल स्निफर्स रहते हैं, टोकन स्निफर्स रहते हैं। ये क्या करते हैं मालूम है, बड़े बड़े होते हुए पूलों को पकड़ते हैं। जैसे आज कोई पूल 70-80 हजार डॉलर का है ना, वो उसमें आके $1,00,000 लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि फिर वो मेजोरिटी के ओनर हो जाएंगे पूल के, और वो मेजोरिटी फी कमाएंगे। तो ये कम्युनिटी एंगेजमेंट के अंदर आप कोई पहले आके नजर लगाए और आपसे बड़ा पूल बनाए, उससे पहले आप पूल बना के पहले कमाते लग जाओ, क्योंकि लोगों के नजर में आता जाएगा। आज मेरे ख्याल से ब्लॉकरा ने 1100 यूजर के ऊपर अचीव कर लिया है। तो सेम वे में अगर आप देखोगे, ठीक है, जब और भी लोग आएंगे तब आप पूल के छोटे प्रोवाइडर होते जाओगे, बिकॉज पूल बड़ा बनता जाएगा। ठीक है जी। डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, दो चीजों के एक साथ बैठे हो ना आप लेके, तो आप डाइवर्सिफाई भी कर रहे हो अपने आप को, रिस्क को ऑफसेट कर रहे हो। बोलते हो ना, अपने बड़े बुजुर्ग बोलते थे पूरा माल एक ही जगह नहीं रखने का, तो आपने यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन किया।
आधे का एक लिया, आधे का एक लिया, आधे का मैटिक लिया, आधे का यूएसडीटी लिया, आधे का ब्लॉक ऑरा लिया, आधे का मैटिक लिया, आधे का पैनोरामा लिया, आधे का मैटिक लिया, आधे का शिबा ले लिया, आधे का यूएसडीटी लिया, आधे का मैटिक लिया, आधे का शिबा लिया, आधे का आपने इथरम लिया, आधे का मैटिक लिया, जो भी आधा आधा किया ना, रिस्क डाइवर्सिफाई किया। ये बेनिफिट होता है आज की तारीख पे। ठीक है जी। अब आगे आते हैं। तो पैनोरामा स्वैप, ये अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट्स पे बता रहा हूँ, बाद में यही चीज अंदर और चला के भी दिखाऊंगा प्रॉपरली। ठीक है, अपने पास स्वैप है, लिक्विडिटी पूल है, रेफर और ऑन की फंक्शनैलिटी है। ठीक है जी। अब इसके अंदर पैनोरामा स्वैप के अंदर एएमएम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ईथरम, पॉलीगॉन, बनांस, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, सबके ऊपर बैठे हुए हम आज की तारीख पे। सभी बेस्ट के बेस्ट जितने भी ब्लॉकचेन है ना, सबके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हम कहीं पे भी कमी नहीं रखे हुए। मल्टी चेन प्रोटोकॉल है। और एक चीज सबसे बेस्ट, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मैं सिक्योरिटी की बात आप लोगों को बताना भूल गया, मैं आगे बताऊंगा। किसी स्वैप के पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है। ठीक है जी। अब ये मैं आपको बताने वाला हूं कैसे, क्या, कहां आप अपने को सिक्योर करोगे चोरी होने से। आज ना स्वैप बना के तो लोग बैठ गए, पर वो सोच नहीं बना पाए जो सोच हम बनाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का भी बहुत ख्याल रखा गया है। मैं आपको हर चीज दिखाऊंगा। जो आज तक मेरे को फिरोज भाई, रवि भाई फोन कर करके बोलते थे ना, भाई सिक्योरिटी सिक्योरिटी, अब दिखाऊंगा मैं आपको सिक्योरिटी कितनी तगड़ी बनाई है हमने। ठीक है जी। अब आ जाते हैं आगे। रेफरल प्रोग्राम बहुत सिंपल है। आपने जब भी किसी को रेफर किया, आप रेफरल में फी कमाओगे 0.1%। वो भी डिसेंट्रलाइज्ड है, वो भी करके आपको दिखाऊंगा मैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास आना रात को पैसे मांगने के लिए। पैसा तो आपके पास आ गया, लेके घर जाओ। ठीक है जी। तो 0.1% जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका रेफरल फी मिलेगा। जैसे फिरोज भाई ने मुझे बुलाया, तो 0.1% मुझे मिल गया उसका। ठीक है जी। ये 3 लेवल पे चलता है। पहले लेवल पे 0.05%, दूसरे लेवल पे 0.03%, और थर्ड लेवल के ऊपर 0.01%, 0.02%। ठीक है जी। करके दिखाऊंगा मैं आपको सारी चीजें, तो आपको और बेटर समझ आएगा रेफरल प्रोग्राम का। ऑन चेन कंप्लायंस है, सर्टिक का ऑडिटेड है हम, ये आपको मैंने बताया हुआ है। लोएस्ट फी हमारे पास 0.6% आज के तारीख पे। ठीक है जी। जिसके अंदर से 0.2% तो पूल ओनर्स कमाते हैं। ठीक है जी, मतलब आप लोग कमाते हो। 0.1% अपने भाई लोग कमाते हैं जो रेफरल करते हैं, और बाकी प्रोटोकॉल के अंदर जाता है। ठीक है जी। एनालिटिक्स है अपना, जिसके ऊपर रियल टाइम आप चेक कर सकते हो क्या वॉल्यूम आया, क्या पूल बना, कितने का लॉक पूल है, कितने का अनलॉक पूल है, क्या कैसे चल रहा है, कौन से पूल में कितना सप्लाई क्या है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोग यूज करते हैं, ज्यादा लोग डेस्क स्कैनर यूज कर रहे हैं, पर सेम चीज है हमारे पास। हमने अपना खुद का भी बना के रखा है। ठीक है जी। और आते आगे, अब आ जाते हैं थोड़ा सा टेक्निकली हर चीज को देखने के लिए। ठीक है जी। अब मैं आ जाता हूं पैनोरामा स्वैप पे। यहाँ पे ये मेरा मेटामास्क, ये मैंने मेटामास्क ओपन किया, ये मेरा मेटामास्क है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा वॉलेट कनेक्ट किया मैंने। अब देखिए, वॉलेट कनेक्ट कर दिया। आप सभी को वॉलेट कनेक्ट करना आता है। आप दुनिया का कोई भी वॉलेट इस स्वैप से कनेक्ट कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज वॉलेट। हाँ भाई, या मेटामास्क या वॉलेट कनेक्ट फंक्शनलिटी यूज करके, क्यूआर कोड यूज करके आप बनांस वॉलेट कनेक्ट करो, सेफपाल करो, टोकन पॉकेट कनेक्ट करो। सभी हम लोग वॉलेट सपोर्ट करते हैं। हम ये नहीं बोलते हम ही हमारा है, हम पूरी दुनिया के साथ है, डिसेंट्रलाइज्ड। बोले तो डिसेंट्रलाइज जितने भी वॉलेट है, आप अपने मर्जी का वॉलेट लेके आओ। कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको कि यही वॉलेट लेना वही वॉलेट लेना, तो आप अपने मर्जी का वॉलेट लेके आके कनेक्ट करके काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम लोग स्वैप के ऊपर। देखिए, अब बंदा स्वैप कैसे करता है। तो स्वैप करने के लिए यहाँ पे स्वैप पे आता है, यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई देगा ट्रेडिंग व्यू का। इसमें आप इंडिकेटर डाल के देख सकते हो। भाई मैं जैसे बॉलिंगर बैंड का हूँ, बराबर, बॉलिंगर बैंड डाल दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने पैराबोलिक सार डाल दिया, और मैंने देख लिया क्या चल रहा है। अब मैं आता हूँ, बोलता हूँ मुझे ना अभी मैटिक ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, बराबर।
अब थोड़ा नीचे आना है, तो मैं थोड़ा सा मैटिक सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पे गया मैं, फिर से पैराबोलिक सार डाला और बॉलिंगर बैंड्स डाल दिया, ठीक है, और मैंने थोड़ा एनालिसिस कर लिया। अभी देखिए मैंने डेली के अंदर देखूं तो बहुत नीचे आ गए है, बराबर, दो रेड कैंडल हो गई। तो अब मेरा मन कर रहा है मुझे बाय करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई अब ये मेरे को ऊपर जाते जैसा दिख रहा है, मेरे को ना $1 का बाय करने का है। तो मैं मैटिक को ऊपर रखा, नीचे यूएसडीटी रखा, और मैंने बोला मुझे भाई बाय करने दो $1 वर्थ का। तो $1 वर्थ का भाई आ गया। यहाँ पे स्वैप करने पे मैंने स्वैप बटन पे क्लिक किया। ये वॉलेट इंटीग्रिटी चेक मतलब क्या, मैं आपको बता दूं। वॉलेट इंटीग्रिटी चेक मतलब ये है कि हम चेक कर रहे हैं, जैसे कि ये ब्रांड न्यू एड्रेस था, ये ब्रांड न्यू एड्रेस में जो माल पड़ा हुआ कोई चोरी का तो नहीं है, वो कि जैसे फ्रॉड वॉर्ड करके तो नहीं है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सीज्ड माल तो नहीं है। ये चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। और कंफर्म पे मैंने क्लिक किया। चेक करने के बाद यहाँ पे पॉपअप आने के बाद मैंने कंफर्म किया, तो अब ये माल आ गया। अब देखिएगा ये मैं खोल रहा हूँ, ठीक है जी। ये जब ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन जा रहा है ये डिसेंट्रलाइज्ड है। अब ये ट्रांजैक्शन जो $1 का किया ना मैंने, इसके अंदर क्या हुआ बताए भाई लोग, एनालिटिक्स डॉट पैनोरामा डॉट फाइनेंस के ऊपर जाते हैं हम, ये इधर ट्रांजैक्शन हुआ, ये देखिए प्योर डिसेंट्रलाइज्ड है। $5 का ट्रांजैक्शन था, उसका 0.01% का पॉलीगॉन आया, उतने पॉलीगॉन का रेफरल का पैनोरामा परचेज किया और पैनोरामा टोकन रेफरल को देता गया। ये वॉलेट का रेफरल FE0 है, उसके पास चला गया, बरोबर जी। अब यहाँ पे आ जाइए, पैर पे आते हैं अपन, और अपन यहाँ पे मैटिक USDT ढूंढते हैं। मैटिक USDT, ये $312 का पूल है भाई लोग। मतलब अब इस $1 के ऊपर जो 0.2% फी ली गई, वो फी ये पूल प्रोवाइडर को दी जाएगी। ये पूल के जितने प्रोवाइडर्स है, अब इन्होंने प्रॉफिट कमाया, आप समझे। तो अब यहाँ पे ये छोटा पूल है, और आज के दिन में सोचो $312 के पूल के ऊपर $0.02 फी गई है। अब यही पूल 1 मिलियन का होता तो सब बाइंग सेलिंग कर रहे रहते यहाँ पे। आज पूल छोटा होने के कारण कम हो रहा है, तो भी सोचिए $312 के ऊपर $9.8 का बाइंग सेलिंग हुआ। अब ये $9.8 का भी बाइंग सेलिंग क्यों लिमिट हुआ, क्योंकि भाई एक लेवल के बाद पैनोरामा स्वैप के अंदर एंटी डंप एंटी पंप मैकेनिज्म है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आके बोलता हूँ 1 सेकंड के लिए कि मेरे को 5,000 मैटिक सेल करने हैं, 50,000 मैटिक, वो नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि प्राइस इंपैक्ट हाई हो रहा है ना, वार्निंग दे रहा है। और अगर कर भी दिया तो इतना बदतर रेट, इतना बदतर रेट देगा, सोचो $50,000 का सेलिंग करने के लिए सिर्फ $63 हाथ में आ रहा है। जबकि अगर करंट रेट से मैं मिला हूं, बरोबर, तो 50,000 को इंटू करता हूं 20 सेंट के रेट से, तो $10,000 आना चाहिए था, पर वो $63 दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये होता है नियत खराब एंटी डंप। कोई भी बंदा ऐसा डंप करने आएगा ना भाई, तो प्रोटोकॉल उसका टेक केयर करता है कि तू ये काम नहीं कर पाओगे, तो ये कर भी ले लिया तो भाई देखो इतना बदतर रेट दूंगा, इतना बदतर रेट दूंगा कि तू एक्सेप्ट ही नहीं करे, और एक्सेप्ट कर भी दे तो तेरा लॉस हो गया। मतलब सोचिए $1 के अगेंस्ट वो 793 ले रहा है। बोले तो एक मैटिक का भाव क्या दिया उसको, 0.001 USDT। आप देख रहे 50,000 के ऊपर इतना गंदा रेट दिया गया। पर आप ईमानदारी से आओ 5 को लो, नो प्रॉब्लम, आपको देखिए एकदम बरोबर भाव देगा अभी ये, आपके साथ बेगुनाही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि AMM स्वैप बोले तो ऑटोमेटेड मार्केट मेकर, वो कोड वैसा लिखा गया है। आप यहाँ पे बहरे में ही करोगे अपने कम्युनिटी के साथ, कुछ गलत करने की करोगे, तो उसी सेकेंड पे ये प्रोटोकॉल आपको बताएगा कि भाई ओके, अब आप जायज हो। देखिए दे रहा है ना प्रॉपर रेट मुझे 19 सेंट का। पर आप बेगुनाही करोगे, डंप करने जाओगे, तो ये हालत होगी। तो जो लोग पूछते हैं ना कि भाई हम स्वैप पे क्यों बैठे हुए आज भी, और एक दिन पूरा माल बेच के तो भग नहीं जाए, तो अगर भगने भी कोशिश करो तो ये आएगा, चवन्नी अट्ठनी भी नहीं है ये तो।
पूल कितने का था यहाँ पे? $312 का, पर सामने वाले को कितना दिया? 68 ही दिया, जबकि उसकी वैल्यू 10,000 थी। आप समझ रहे हैं? फिरोज भाई, आप सुनाई दे रहे हैं ना? यस यस यस, बिल्कुल एक नंबर बात है, कंप्लीट ठीक है है। जी। तो यस। देखिए रवि भाई, आप भी समझे ना मैंने क्या बताने की करी? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे बताने को किया है कि कोई भी बंदा कुछ बिगाड़ने भी जाएगा तो सही है, ये सही। कोड इतना लिखा गया है कामयाबी से कि भाई वो नहीं करने देगा, बराबर है, किसी गलत के काम नहीं होगा। साथ गलत काम करने नहीं देगा। अब ये तो आपने स्वैप का देख लिया, बरोबर, ये फीचर था सिक्योरिटी फीचर जो हर कोई मांगता है। आज यही चीज अभी आपको जो मैं बताना चाहता हूं, 1 सेकंड के लिए स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके सोचो। जो मैंने आपको बोला ना कुछ मिनटों पहले लॉन्च होने वाला है, ये देखो क्या किया, सही है, ऊपर सही। लेके गया और नीचे डंप करा। किसका सही है। लॉस हुआ? बेचारे जिन्होंने $4 पे खरीदा, या बेचारों ने जो यहाँ पे 5 सेंट, 0.06 सेंट, 0.7 सेंट इसके ऊपर खरीदा, वो बेचारों का माल बेच के कोई तो भाग गया ना। सही है, सही है, करेक्ट है। और हमारा इधर अगर आप ये हरकत करने आते तो हम्म। क्या होता है भाई? चवन्नी भी वैसे नहीं आती। बराबर है। आप माल तो खरीदो, नो प्रॉब्लम, हम्म। पर जब बेचने जाओगे तो चवन नहीं दूंगा, क्योंकि तुम खराब काम कर रहे हो, तुम एग्जिस्टिंग लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो ये चीज नहीं हो सकती हमारे यहाँ पे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फीचर के ऊपर। बोले तो रेफरल, शॉर्ट और स्वीट में बताऊंगा मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा 7193 वाला एंडिंग वॉलेट है। अगर मेरे को इसके अंदर ये वॉलेट का रेफरल बनाना है और मेरे को 0.01% कमाने का है, मतलब 0.101% कमाने का है, ठीक है, 0.1%, तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा, पॉलीगॉन पे अभी हम लोग सिर्फ है और पॉलीगॉन नेटवर्क चल रहा है। हम जनरेट पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आएगा, बरोबर, मेटामास्क आएगा, कंफर्म करेंगे मेटामास्क के ऊपर। कंफर्म होने के बाद एक रेफरल लिंक जनरेट हो जाएगी। अब ये रेफरल लिंक से मैं फिरोज भाई को बुलाऊंगा और फिरोज भाई इस पेज के ऊपर जनरेट करेंगे अपनी लिंक। तब जब भी फिरोज भाई कोई काम करेंगे मेरे को उस पर बेनिफिट आता जाएगा। बहुत ही सिंपल और डिसेंट्रलाइज कोड है। किसी को कुछ कॉल करके मांगना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है। जब भी ये रेफरल लिंक रजिस्टर हो जाएगी नेटवर्क के ऊपर, ऑटोमेटिकली वहां पे काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो किसी के साथ कोई कुछ नहीं है, देखो हो गई, चेन के ऊपर काम हो गया। ये रेफरल लिंक आई। अब ये रेफरल लिंक उठा के मैं किसी को दूंगा, ऐसे कॉपी किया, पेस्ट किया। अब जब वो बंदा इस पेज पे आया, वो यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करेगा, वो भी मेटामास्क के अंदर साइन करेगा, हाँ भाई मेरे को भी रेफरल बनना है, उसका भी एक रेफरल लिंक बन जाएगा। और जब भी वो बंदा काम करेगा, तब उसके ऊपर आप कमाने लग जाओगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं एक वॉलेट, कनेक्ट वॉलेट का बटन क्लिक करके सब कुछ करने गए तो हो जाएगा काम। ठीक है जी। तो ये रेफरल का कार्यक्रम है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, मेटामास्क यूज करते हैं, या तो फिर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं, सेफपाल यूज करते हैं, या कुछ तो यूज करते हो ना। अब इसको सेव कैसे करें? देखिए, जब भी आपका कोई माल स्वैप के ऊपर पड़ा रहेगा ना, तो उसको सेव करने के लिए हमने 2FA लाया है, बोले तो गूगल ऑथेंटिकेटर। जब भी कोई पूल से रिमूव करने की हरकत, जब भी कोई स्वैप करने की हरकत या कुछ भी होगी ना, तो ये 2FA मांगेगा। तो आपका वॉलेट किसी ने चोरी भी कर लिया, प्राइवेट की चोरी भी कर लिया, नो प्रॉब्लम भाई। माल किधर पड़ा है? पूल में पड़ा हुआ है ना, वो पूल से नहीं ले जा सकता। वो पूल का पूल में ही पड़ा रहेगा, वो पूल को रिमूव करने की करेगा तो ये गूगल ऑथेंटिकेटर मांगेगा। यहाँ पे गए, QR कोड जनरेट हुआ। अब ये मैं कर देता हूँ ये मेरे वॉलेट के लिए। ठीक है जी। गूगल ऑथेंटिकेटर, यहाँ पे प्लस पे, भाई लोग फायदा नहीं है, मैं रिमूव कर दूंगा तो आप मत स्कैन करिएगा, डोंट वरी। ये मैंने किया, बरोबर जी। अब मैंने नेक्स्ट बटन दबाया, ये मेरी की थी, ये मैं नेक्स्ट किया, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने अपना लिख लिया कोड 104262, नेक्स्ट दाबी, एक सेकेंड, फिर 840535, ये मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर एक्टिवेट हो गया।
मतलब अब मैं पूल बनाऊंगा, मैं पूल रिमूव करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, 2FA मांगेगा। सेफ्टी सिक्योरिटी पर चेन के ऊपर की, मैं मेटामास्क की सिक्योरिटी की नहीं बात कर रहा हूं भाई साहब। मैं आपके ऊपर, अगर आप अपना लिक्विडिटी पूल बना रहे हो, मैं उस लिक्विडिटी पूल की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है जी, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, 1 सेकेंड। फिरोज भाई, रवि भाई प्लीज 1 मिनट देखिए, मैं 1 सेकेंड में आ रहा हूँ, हाँ? 1 सेकेंड। नो ठीक नो है, ठीक। नो, आप कंटिन्यू कीजिए रवि भाई। तो यहाँ पे पूरे कम्युनिटी को मैं वापस एक बार बोलना चाहता हूँ कि नितिन भाई ने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और जो जानकारी आज तक हमको नहीं मालूम थी, खाली टू वे ऑथेंटिकेशन मालूम था, टू वे फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है वो मालूम था। और बहुत सारे यहाँ पे पैरामीटर्स है जो आज नितिन भाई ने एक एक गुलदस्ते से निकालते जा रहे हैं। और सही है कि अगर सही इनका टाइम हम यूटिलाइज करेंगे, पूरा नॉलेज ले लेंगे, तो जैसे उन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइडर के बारे में बताया कि टोकन खाली वॉलेट में लेके कुछ फायदा नहीं है, वो टोकन को काम पे लगाइए, टोकन से टोकन बनाइए। यही उनका ज्यादा से ज्यादा फोकस था। अपने पूरे कम्युनिटी के लिए मैसेज वही था। वापस आ गए हो, मैं उनको यस जी, वापस बुलाना चाहता हूँ। यस। हाँ जी, थैंक यू रवि भाई। अब ये मैं 2FA निकाल देता हूँ, मतलब ये अकाउंट कंप्लीटली इनसिक्योर हो गया। किसी के पास इसके मेटामास्क का एक्सेस आ गया तो भाई वो लेके जाएगा पैसा। मैं आपको सिक्योरिटी में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट करके रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। मैं मेटामास्क को सिक्योर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके पूल को सिक्योर कर रहा हूँ। अब 1 सेकंड के लिए मैं आपको और आगे बताऊंगा कि आपका फोन भी चोरी हो गया और मेटामास्क भी उसमें था, चोरी हो गया, तो भी कैसे सेव कर सकते हो। हम बहुत आगे की सोच लेके निकले थे यहाँ पे। जब ये 2 साल पहले बनाया था ना, तब हर चीज सोची गई थी कि भाई कैसे बचे, कैसे करे सब कुछ, बरोबर। तो वो पूरा सोच बना के सब कुछ करके रखा था। ठीक है। अब जब मैंने ये वॉलेट क्रिएट किया, आपने ध्यान दिया रहेगा, मेरे को सीड आई थी जो मैंने ये पेस्ट करी थी, बरोबर। अब ये सीड लेके मैं वापस से अपना वॉलेट रिकवर कर सकता हूं। बोले तो फोन चोरी हो गया, पर गूगल ऑथेंटिकेटर में जाके मैं ये सीड डाल दूंगा तो फिर से मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर चालू हो जाएगा और वो फोन पे जो था वो तो चला गया, छोड़ दो। पर आप अपने वॉलेट का एक्सेस रिस्टोर कर दोगे पैनोरामा स्वैप पे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं पूल के ऊपर। पूल कैसे बनाया जाता है? तो यहाँ पे न्यू में गया मैं, मैटिक में गया मैं, नीचे सिलेक्ट किया मैटिक और मैं पूल बनाता हूँ यूएसडीटी का। मैं यहाँ पे पूल के अंदर बना देता हूँ से फॉर एग्जाम्पल $5 का पूल। मतलब अब देखिए मैं इस पूल का कितना हकदार हो गया, 1.53% का हकदार हो गया। मतलब जब भी जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, जैसे यहाँ पे $9 8 का हुआ, बरोबर, टोटल वॉल्यूम, उसके ऊपर 0.029294 का आज रेवेन्यू जनरेट हुआ था, उस रेवेन्यू का 1.53% का हकदार हूं मैं। मेरे को किसी के सामने हाथ फैला के मांगने की जरूरत नहीं है, फोन करके मांगने की जरूरत नहीं है, ना बात करने की जरूरत है। ये मेरे आ जाएगा पूल के अंदर। अब ये देखिए मैं यहाँ पे गया, यूएसडीटी का अप्रूवल दूंगा, कंफर्म के बटन को दबाऊंगा, उसके बाद वेट करूंगा, सप्लाई बटन को दबाऊंगा, सप्लाई ओके करूंगा, कंफर्म करूंगा, और ये पूल बन गया। सिंपल एंड स्मार्ट था पूल बनाना, जो आप सभी को आता है, बरोबर जी। अब मैं पूल्स में जाके देखूंगा, ये मेरा पूल है। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। देखो, पूल बनाने के बाद रिस्क क्या रहता है? पहला, मेटामास्क चोरी हो जाना, उसका प्राइवेट की। दूसरा, 2FA तो लगा दिया पर मोबाइल चोरी हो जाना। अब उस सिनेरियो में करे क्या? तीसरा, अभी ये देखिएगा एक और चीज, जब ये ट्रांजैक्शन मैंने किया, तब मैं आपको याद है एक चीज और बताना चाहता हूं इससे पहले। जो मैं बताना चाहता हूं कि जब ये हमने पूल बनाया, अब इस पूल का ओनर मैं ही हूं, बराबर। मैंने आपको बताया था ये गल्ला है, गल्ले के अंदर 4 लोगों ने पैसा डाला, तो वो गल्ले का ओनर कौन हुआ? वो 4 लोग हो गए। सेम वे मैटिक यूएसडीटी का पूल बना तो मैटिक यूएसडी के ओनर कौन हो गए? अब ये सब लोग हो गए, पर अब मैं ही ओनर हूं। ये चीज कैसे प्रूव होएगी? ये चीज प्रूव होएगी अपने इस टोकन से। जब भी मैंने ये ट्रांजैक्शन किया ना, ठीक है जी, तब ये ट्रांजैक्शन करने के अंदर यहाँ पे जाता हूं मैं
पॉलीगॉन स्कैन, ये मेरा एड्रेस है, राइट, बरोबर। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने पूल बनाया, बरोबर। ये पूल बनाने पे मुझे क्या मिला भाई, यहाँ पे मुझे पूल बनाने पे, एक सेकेंड ना, सॉरी, 1 सेकेंड, दिस इज नॉट द ट्रांजैक्शन। यहाँ हो गया, यहाँ पे देखिएगा ये ट्रांजैक्शन, ये यहाँ पे मुझे मेरा हक का पैना V1 टोकन मिलता है, बरोबर। एक सेकेंड, नेट ट्रांसफर्स, आई थिंक चेन डिले पे चल रही है, इस कारण वो वाला ट्रांजैक्शन आया नहीं है। 2 सेकेंड दीजिएगा। ये इंडेक्स हो रहा है अभी भी ट्रांजैक्शन, लेट अस वेट फॉर दिस टू बी इंडेक्स। पर मैं बताना क्या चाह रहा था, जब भी ये पूल बना, ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर वॉलेट के अंदर मेरे को पैना V1 टोकन मिला। वो जो पैना V1 टोकन मुझे मिला ना, वो मेरा सर्टिफिकेट है। जी याद है, मैंने आपको बताया शेयर सर्टिफिकेट मिलता है शेयर खरीदने पे, एफडी खरीदने पे एफडी का सर्टिफिकेट मिलता है। वैसे यहाँ पे पैनोरामा स्वैप के ऊपर पैनोरामा टोकन करने पे आपको पैना V1 टोकन मिलता है पूल बनाने पे। तो वो पैना V1 टोकन जो है वो आपका शेयर सर्टिफिकेट है आज के तारीख पे। ठीक है जी। एक काम करते हैं, ये चेन डिले पे चल रही है, तो अपन एक नया पूल बनाते हैं। पूल बनाते हैं अपन मैटे वर्सेस शिबा के साथ। ठीक है जी। एक मैटिक और एक शिबा का पूल बनाऊंगा। शिबा अप्रूव करता हूं। काम करता हूँ, शिबा के बदले अपन बना देते हैं, स्वैप आ जाते हैं, मैटिक देके अपन ये खरीदते हैं। अपन दे देते हैं एक मैटिक, और स्वैप किया, अब यही आ गया। ये अभी चेक कर रहा है, जा रहा है, चेक कर रहा है कि भाई कोई बेनामी वॉलेट तो, कोई बेकार वॉलेट तो नहीं है जिसको पार्टिसिपेट होना चाहिए था। ठीक है। अब ये BAE ऐड कर दिया हमने, ये 1.29 BAE आ गया। अब मैं पूल में जाता हूँ, न्यू पूल में जाता हूँ, यहाँ पे मैं मैटिक पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं BAE में जाता हूँ। ठीक है। और मैं बोलता हूँ भाई मेरे को ये पूरा BAE लगाने दाव पे। यहाँ पे मैंने लगा दिया। अभी देखो पूल का मैं लेस देन 0.01 का शेयर होल्डर हूँ, क्योंकि ये पूल में बहुत लोग बैठे हुए हैं और मैं उसका बहुत छोटा हिस्सेदार बन रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे गए अपन, ये मैंने अप्रूव दबाया, अब ये मैंने सप्लाई दबाया। अब ये देखिए सप्लाई करने पे मैं कितने का शेयर होल्डर हूं यहाँ पे, 0.006268। ठीक है जी। अब जैसे ही ये मैं पूल बनाऊंगा, देखिएगा ये ऐड पैना V1 टोकन मिल रहा है ना आपको, बरोबर। ये आपका शेयर सर्टिफिकेट है, यही आपका शेयर सर्टिफिकेट है, जिसके कारण आपकी पहचान होगी कि भाई आपने पैना रोमा के ऊपर पूल बनाया है। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। दिख सही है। आपको दिखाई दे रहा है ना ये पैना V1, यहाँ पे दिखा भी रहा है, दिखाई दिखा देगा, रहा है। ये देखिएगा। तो जब भी कोई बंदा पूल बनाएगा तो पैना V1 टोकन उसको मिलेंगे, जो उसका शेयर सर्टिफिकेट है। अब आती है एक मुद्दे की बात पे, कि भाई मैंने तो पूल बनाया, अब ये तो पैना V1 टोकन है,
ये उठा के भाई मेरा मेटामास्क हैक हो गया, ठीक है जी। अब हैक होने के बाद ये मैंने भेज दिया किसी और वॉलेट को, जैसे रेफरल वॉलेट 2 के अंदर भेज दिया, क्या हो गया, मेरा सर्टिफिकेट चोरी हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें भाई, सर्टिफिकेट चोरी होने के बाद भी ये सर्टिफिकेट जिसके नाम का है वही आदमी पूल को इनकैश कर सकता है, बाकी ये सर्टिफिकेट उसके लिए 0/0 है। ये सर्टिफिकेट अगर मैं फिरोज भाई को भेज दूं, ये पैना वी1 टोकन जो सर्टिफिकेट था, कोई फायदा नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि ये नितिन के नाम पे, नितिन के वॉलेट एड्रेस पे रजिस्टर्ड था, तो नितिन ही आके उस पूल को विड्रॉ करके जा सकता है। प्लस इस सर्टिफिकेट को सिक्योर करना चाहता हूं मैं, तो मैं कैसे करूंगा? हमने ये भी फंक्शनैलिटी बनाई थी। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा लॉक के ऊपर, क्योंकि जब मैं लॉक कर रहा हूं तब पैसा तो ऑलरेडी गुल्लक में कर दिया है, बराबर, गुल्लक के अंदर तो पैसा पड़ा हुआ है। अब मेरे हाथ में क्या है, पैसा तो पूल के अंदर है, मेरे हाथ में सर्टिफिकेट है। तो जब आप लॉक कर रहे हो तब आप सर्टिफिकेट को लॉक कर रहे हो, याद रखिएगा। तो मैं इधर जाऊंगा लॉक के ऊपर। मुझे मालूम है भाई, मैं तो जिंदगी भर बैठना हूं, मेरे को कम से कम अगले 1 हफ्ते तो एक पैसे की जरूरत नहीं है फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो मैं आज से 16 तारीख की डेट पकड़ूंगा, 7 days 7 hours का लॉक बनाऊंगा और अप्रूव दबा के लॉक कर दूंगा सारे मेरे सर्टिफिकेट्स को। मतलब अगले 1 हफ्ते तक इसके ऊपर, ये देखिए लॉक जा रहा है ना, लॉक कर रहा हूं मैं सारे के सारे सर्टिफिकेट। मतलब अब इसको किसी को पैना वी1 चोरी होने का भी मौका नहीं दिया। देखा आपने? मतलब अब वो पैना वी1 टोकन जो इस वॉलेट में दिख रहे थे वो भी नहीं दिखेंगे, वो भी चले गए। तो चोर के हाथ में डब्बा बाई 0। आपको मैं बता रहा हूं, पूल के अंदर कमाना ऑफकोर्स बहुत ललचा रहा है सबको, पर उसकी सिक्योरिटी की भी बात कर रहे थे ना अपन तो। भाई कमा तो लूंगा पर सिक्योरिटी क्या है? तो सिक्योरिटी भाई सिंपल है, डिसेंट्रलाइज कोड है, सर्टिक इसको मॉनिटर कर रहा है, एक बार ब्लॉकचेन पे कोड डल गया कुछ चेंज हो नहीं सकता, और सर्टिक ही देख रहा है कि कभी ये कोड हैक नहीं हो पाए। मतलब ये कोड सबसे सिक्योर बना के रखा है हमने। प्लस आप आके पूल में बैठ रहे हो, पूल से क्या हो रहा है, पैसे को पैसे पे लगा रहे हो कमाने के लिए, पैसा कमाने को जा रहा है अपनी जगह पे। पैसा कमा के जब आ रहा है तब भाई, तब समझिए कमाने के टाइम पे चोरी भी नहीं होना चाहिए। बोले तो मेटामास्क चोरी नहीं होना चाहिए आपका। अब एक सेकंड के लिए समझ लेते हैं, मेटामास्क चोरी नहीं होना चाहिए तो क्या कर रहे हैं हम लोग, पूल बनाने के बाद पूल को लॉक भी कर रहे हैं। उसके बाद भाई पूल लॉक कर दिया मेटामास्क से बना के, तो भाई पूल का शेयर सर्टिफिकेट भी चोरी नहीं हुआ अपना। एट द सेम टाइम डबल सिक्योरिटी क्या डाली हमने, अकाउंट में जाके 2FA सेटअप कर दिया। मतलब अभी मैं 2FA सेटअप करता हूं, बराबर जी, फिर से आपके सामने ऑथेंटिकेटर में गया, ये निकाला मैंने, इसको निकाल दूं, एक बार फिर से सेटअप करता हूं आप लोग सबके सामने। ओके किया, नेक्स्ट किया, ये मेरा की था, की कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया, नेक्स्ट कर दिया, बरोबर। अब मैं गया पूल के अंदर, अब मैं चोर रिमूव करने गया, मैक्स बोला, ये क्या बोल रहा है, 2FA दे दे भैया। बटन नहीं आएगा, बटन कब आएगा, जब मैं यहाँ पे ये वेरीफाई करूंगा तब अप्रूव का बटन आएगा, समझे? तो चोर को हमने बहुत रोका। ये मैंने और फिरोज भाई ने ना बैठ के, ये जो मेरे साथ बैठा है ना फिरोज मुल्तानी, हमने सोच सोच के हर चीज रखी है भाई, हर चीज के साथ सोचा है, चोर को रोके कैसे चोरी नहीं हो पाए, लोगों के साथ बेगुनाही नहीं होए, तो लॉक पुल दे दिया, लिक्विडिटी दे दिया, डिसेंट्रलाइज लाया। अरे लाने को तो हम सेंट्रलाइज भी ला सकते थे भाई, पर हम डिसेंट्रलाइज क्यों लाए? क्योंकि मैंने आपको बताया एंटी डंपर पंप। एट द सेम टाइम आप समझिए, हमने क्या किया, सिक्योरिटी करके दे दिया आप लोगों को, सर्टिक का ऑडिट लाया, सब कुछ किया, आज फेरी प्रूफ का ऑडिट करवाया, सब कुछ करवा के बैठे। प्लस इसमें लॉक का फंक्शन दे दिया कि भाई कोई इतना भरोसा करता है तो लॉक कर। लॉक करने के बाद चोरी नहीं हो पाए तो 2FA डाल दिया, सर्टिफिकेट भी चोरी नहीं हो पाए तो भी डाल दिया आपका। तो हर तरीके से हमने सिक्योरिटी आपको दे दी है। तो आज आप यही चीज कंपेयर करो 1 सेकंड के लिए बनांस के साथ, क्या ये सिक्योरिटी है? नहीं।
आपके पैसे से वो जरूर कमाएगा। अब एक सेकंड के लिए देखिए, कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं भाई, हम सब भरोसा करते हैं एक चीज के ऊपर। मैं किसी का गलत नहीं बोलना चाहता हूं, टू बी वेरी ट्रू, ठीक है, बट बनांस एक्सचेंज की अपन जाते हैं एक्सचेंज के ऊपर, स्पॉट में जाते हैं, बनांस एक्सचेंज है बरोबर, इसके रिजर्व्स का रिपोर्ट आता है बरोबर, फाइनेंशियल रिजर्व। अब यार एक बात बताओ, 2,48,597.57 बिटकॉइन उन यूजरों के कौन बताया? ये क्या लिखा है? रिपोर्टेड डायरेक्टली बाय एक्सचेंज। मतलब इसमें से 10 लोगों का पैसा गायब भी हुए, अपने को तो वही मानना है भाई, अपन 10 का भी है, क्या पता अपन 10 का लेके किधर और बैठा हो, या स्टेकिंग पे लगा दिया हो। समझ रहे, कल ब्लॉक और टोकन लिस्ट हो गया यहाँ पे, अरे वो तो स्टेकिंग पे लगा देगा ना पीओएस के ऊपर। आज समझ रहे हो, पीओएस आने वाला है ब्लॉक और का, वो उधर ही लगा के बैठ जाएगा, काय को देना भाई। ये उसने बोला है, क्या लिखा है यहाँ पे, रिपोर्टेड डायरेक्टली बाय द एक्सचेंज। पूरे बिटकॉइन उसके वॉलेट एड्रेस में जो बता रहा है वो सभी यूजरों के, ये तो गारंटी नहीं है ना। अब कौन इतने बड़े हाथी की औलाद से लड़ेगा भाई? ना आप ना मैं ना कोई लड़ सकता, वो हाथी हाथी। अपने एक 5-10 बिटकॉइन, जब तक अपन 1 लाख बिटकॉइन लेके नहीं बैठेंगे ना, तब तक कुछ नहीं लड़ पाएंगे इस आदमी से, और हिसाब किताब नहीं ले पाएंगे। कल फोन करके नहीं बोल सकते, सीजेड भाई केम छो, मजा मचो, ढोकला खाया आज सुबह उठ के? भाई मेरा पैसा है ना, मेरे को जरा कोई भेज दो ना पासबुक की एंट्री की तरह। नो भाई। जबकि हमने क्या बोला, लोगों को वो दो जो लोगों को चाहिए, तो प्योर डिसेंट्रलाइज्ड, आपका पैसा आप ही के वॉलेट में, एक दूसरे के इतना बाइंग सेलिंग भी आप ही कराओ, सब कुछ बनाने के बाद कमाई भी आप ही करो उससे। तो हर चीज सोच समझ के ध्यान रख के करी हमने, क्योंकि हमने फ्यूचर देखा। फ्यूचर में लोग भरोसा खुद पे करना चाहते हैं, फ्यूचर में लोग एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं, ना ही कि एक नेता निकले और उसके ऊपर भरोसा करे। समझ रहे, नेता पे कोई नहीं भरोसा करता, पर एक दूसरे में लोग फिर भी भरोसा करते। आज व्यापारी मंडल जो है, व्यापारी लोग जो है, एक दूसरे पे भरोसा करते हैं ना, माल का क्रेडिट लेन देने का। सेम वे बैंक से ज्यादा व्यापारी अपने अंगड़िया पे भरोसा करता है, सेम वे यहाँ पे लोग जो है एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, इसलिए डिसेंट्रलाइज आगे चलेगा। आज वर्ल्ड में आप कॉइन मार्केट कैप उठाओ, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का वॉल्यूम, अरे यार सेंट्रलाइज को हिट कर रहा है। कुछ ज्ञानी लोग हैं यूरोप में, यूएस में, जो पढ़े लिखे हैं, अपने इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान में भी पढ़े लिखे लोग होंगे, अफ्रीका में, सब जगह वो भी आ रहे हैं। क्यों? फायदा क्या? पहले तो पैनोरामा स्वैप के अंदर सर्टिक का ऑडिट मुआयना वो कर रहा है, एक बार जो कोड लिखा गया लिख लिया गया। सिक्योरिटी के अंदर 2FA डाल दिया गया, लॉक डाल दिया गया। मतलब कल पुल बना के आपको डर लगता है मेरा मेटामास्क का की चोरी हो जाएगा, लॉक करके छोड़ दो, उसके ऊपर 2FA लगा के छोड़ दो, तो चोरी होना तो भाई पॉसिबल नहीं है। इतनी गंदी किस्मत नहीं हो सकती भाई अपन लोगों की, टेंशन ना लो, ठीक है, इतना किसी का बिगाड़ा नहीं। और ऊपर से डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब कल जाके हम में से कोई कोड चेंज नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो ये सब चीजों के साथ पैनोरामा स्वैप का हमने यहाँ पे लगाया था पूरा। आई एम श्योर आप समझ गए रहेंगे, ठीक है, ये सब कुछ। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट में मेरे प्रेजेंटेशन के, ठीक है जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 मिनट और लूंगा आप लोगों का, 2 मिनट बाद मेरा खत्म, फिर फिरोज भाई और रवि भाई आएंगे, वही आप सबको बताएंगे, ठीक है। सपोज करो आपने एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया, $1000 का पूल था। $1000 के पूल में मैं बोलता हूं आज से 3 महीने पहले की बात करते हैं अपन, 16 सेंट का रेट चल रहा था, मतलब 3125 मैटिक मिले आपको $500 के अगेंस्ट, 500 का यूएसडीटी मिला। टोटल आप समझो $10 मिलियन का पूल था, 0.01% के पूल के आप हकदार थे। रोज का 5 मिलियन का वॉल्यूम आ रहा था। देखो मैंने क्या बोला, कम्युनिटी है, मतलब हम सबको पैनोरामा स्वैप को बड़ा बनाने का है। नितिन जगतानी अकेला नहीं बनाएगा ना फिरोज मुल्तानी अकेला बनाएगा, हम सब मिलके पूल बनाएंगे और हम सब मिलके बड़ा बनाएंगे इसको। तो दुनिया जहां बनांस पे, सुशी स्वैप पे, क्विक स्वैप, काइबर स्वैप, वो अपना पाएगी। क्यों? क्योंकि पूल दिखेगा। 50,000 का बाइंग करने आया कोई मैटिक, तो मिले तो सही माल, वो अपने को बनाने का है। तो बनाने के बाद फायदा क्या है वो आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है जी। तो अभी सपोज करो 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद मैं बोलता हूं भाई मैटिक का रेट 16 सेंट से 40 सेंट हो गया, भाई बहुत नीचे गिर गया, अब ऊपर जाना है भाई इसको, ठीक है जी। मैं बोलता हूँ 2 गुना हो गया, ठीक है।
तो आपका मैटिक, वो भी उसके अंदर आप पूल में बैठे थे ना, मैं बोलता हूँ किस्मत इतनी बेकार है, अपना मैटिक ही सेल हो गया, 25% मैटिक बिक गया मार्केट से। ठीक है जी, पूल में बैठे थे, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हो जाए ना अपने साथ, देखते हैं फिर कितना पैसा कमाते हैं अपन। तो हमने हाथ में कितना है, 40 सेंट के हिसाब से 937.50 का मैटिक आया, पर जो माल बिका उसके अगेंस्ट यूएसडीटी भी तो आएगा ना, तो 500 का माल 625 का हो गया अप्रोक्सीमेटली। तो टोटल कितना हाथ में आ गया, 1562.50, प्लस इसके ऊपर पूल की फी भी तो है ना अर्निंग में, बराबर। तो पूल की फी कितनी कमाई, सपोज करो 635, मतलब $365। टोटल कितना आया हाथ के अंदर, 1927.50। एक साल की भी बात कर रहा हूं मैं, एनुअल रिटर्न की बात कर रहा हूं। एक साल में मैटिक 16 सेंट से मैं बोलता हूं अभी 20 सेंट है, रेंग रेंग के 2 गुना ही हुआ। नहीं आया बुल रन, नहीं आया भाई, 2 गुना ही हो गया अपना बुल रन में, मैटिक इतना नहीं गया। तो भी भाई आप सोचो, घर बैठे बैठे पैसे को काम पे लगा के आपने $927.50 कमाया, वो भी किधर, पैसा आपके पास था, आप ही के वॉलेट में था, किसी को नहीं दिया दुनिया में भाई, अपने पास ही रखा था आपने अपना पैसा और कमा लिया। अब बात करते हैं नेगेटिव की। सब कुछ अच्छा नहीं होता भाई, अपनी जेठालाल वाली थोड़ी किस्मत है कभी कभी, बराबर। तो अब बुरे में देखते, $1000 का पूल, वही 16 सेंट पे बाइंग हुआ, 500 का इधर आया, 0.01 का रहा। फिर भी मैं बोलता हूँ 5 मिलियन का वॉल्यूम रहा इसके अंदर, तो क्या हुआ, 25% माल बिक गया, और 16 सेंट से मैट्रिक का प्राइस 12 सेंट आ गया भाई। तो जो अपना माल बचा 781.25 सेल हुआ ना, माल कितना बचा वॉलेट के अंदर 25% सेल होने के बाद, 2343.75 बचा, उसकी वैल्यू 12 सेंट के हिसाब से 281.25 थी। यूएसडीटी कितना था भाई अपने पास, बिका ना भाई, तो 125 तो आने दो, अपना माल 16 सेंट का खरीदा हुआ था, तो 625 ही आया, दोनों को मिला के 906.25 आया। लॉस है ना, पर ये लॉस नहीं है भाई, क्योंकि 5 मिलियन का डेली वॉल्यूम होने पे पूल की फी तो अर्न करी ना आपने, 365 प्लस 1271 हो गया वो, तो 906.25 प्लस 365 कितना हो गया, 1272.25। मतलब मार्केट नीचे गिरा पर आपने कमाया भाई कितना, $271.25। तो दुनिया रो रही होगी पर आप बल्ले 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 कर रहे होगे। मैंने आपको दोनों बताया भाई, ऊपर भी बताया नीचे भी बताया, हक का काम किया मैंने। 16 सेंट पे खरीद के 12 सेंट गया तो क्या होगा एक साल बैठने पे, और 16 सेंट खरीद पे 40 सेंट हुआ तो क्या होगा। दोनों में आप बल्ले बल्ले जरूर करोगे, आप रोगे नहीं। और पूल में बैठे रहना, आप पूल से निकल गए तो आपने अपनी मौत निश्चित कर दी, आपने अपनी मौत स्वीकार ली। पूल में बैठे रहो, एक साल बैठो, 6 महीना बैठो, 3 महीना तो बैठो बैठो, देखो आप लॉस नहीं करोगे। ये मैथ से बनिएगा हिसाब है भाई, ठीक है जी। तो ये मेरा आज का सेशन था बताने को आपको। आई एम श्योर बहुत चीजें जल्दी जल्दी में फटाफट में मैंने कई चीजें करी रहेगी, पर आपको समझ आया रहेगा, और आई एम श्योर आपको पसंद आया मेरा सेशन। और जो भी आपके लिए कुछ रहेंगे कमेंट्स, तो आप रीच कर सकते हो रवि भाई को, फिरोज भाई को, और वो 100% आपके सवालों के जवाब दे पाएंगे, क्योंकि ये आविष्कार फिरोज भाई के साथ ही हुआ है। ठीक है भाई, तो अकेला आविष्कार नहीं हुआ है, तो वो भी सवालों के जवाब दे पाएगा, बाकी हम पीछे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, नो वरीज भाई, थैंक यू वेरी मच मेरे को सुनने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू। यस जी। यस भाई, रवि भाई, नितिन एक नंबर था और बहुत बढ़िया रहा टेक्निकल सेशन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक इंसान की नीयत और ट्रांसपेरेंसी। आज कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है ना, स्टार्टिंग के अंदर में तो जब अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, मैंने अभी बताया कि 2020 से आया है, स्वैप इंडस्ट्री जो है 2020 से है, और ट्रेडिंग इंडस्ट्री जो है ना वो 400 साल पुरानी होने दो, उन कागज पत्र पे थी। और 2000 की साल के बाद, 2000 के बाद में जब वो कंप्यूटराइज हुआ है ना, जब हम 2008 में हमने एंट्री किया है मार्केट के अंदर में, तो 2008 के अंदर में मार्केट जो ट्रेडर, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे मेटा ट्रेडर है फॉरेक्स के अंदर में, मेटा ट्रेडर 5 है अभी राइट नाउ। तो वो जो एमक्यूएल में जो टेक्नोलॉजी लिखी गई है यहाँ ब्लॉकचेन के ऊपर में, जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज है ना, तो डिसेंट्रलाइज जो ऑर्डर बुक है यहाँ पे, डिसेंट्रलाइज जो स्वैप है, तो दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, राइट। तो ये जो चीज है ना, ये भी 5 साल का पीरियड है। आने वाले 10 साल के बाद में, जैसे 15 साल में बिटकॉइन ने अपना रूप दिखाया मार्केट में है ना, आज $1 लाख पे है,
तो नेक्स्ट 15 साल के अंदर में, है ना, 5 साल यानी नेक्स्ट 10 साल के बाद में जो स्वैप इंडस्ट्री होगी, जो वॉल्यूम बेस होगा, है ना, जो सिक्योरिटी सिस्टम होगी। आज क्या है कि आप अपने, क्योंकि क्रिप्टो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। आज आज कोई कॉइन का रेट, $1 का रेट $1,00,000, है ना। तो यहाँ पे $1 का रेट $1,00,000 जा सकता है, पर आपका वॉलेट जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉलेट के अंदर जो प्राइवेट की है, आपके मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आ गया और प्राइवेट की निकल गई, ठीक है। तो किस चीज से कैसे बचना है, तो आप जो चोर है वो आपसे पैसे कैसे चुरा सकता है, तो हमने वो एनालिसिस करके टेक्नोलॉजी के उस लेवल के बनाया है कि एक इंडिविजुअल आदमी का पैसा इंडिविजुअल के कंट्रोल में रहे, है ना। तो ये विजन और मिशन की टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। डेफिनेटली आप उसमें वर्क कर रहे हैं। अगर हम मैं एक नए एंगल से देखूँ, एक नए आदमी से देखूँ, तो बहुत बोरिंग लगेगा, या फिर मेरे हिसाब से हार्ड लगेगा कि यार ये कैसे करने का, क्या करने का। मगर आप बिलीव नहीं करोगे, जितने लोग हमारे साथ में एसोसिएट है, जो आज मेरे को बार बार लगातार सुनते सुनते आज उनका डीप नॉलेज हो गया है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में। आज उनको मेटाडेटर बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है। इवन अगर हम बात करें तो आज से 12 महीने पहले रवि भाई की बात करें, तो मैं बोलता हूँ कि एक शून्य आदमी थे, है ना, टेक्नोलॉजी के मामले में। पर आज ये 12 महीने का जो सफर है ना, वो हमसे जब पर्सनल मीटिंग करते हैं ना, तो एक एक चीज सुनते समझते ना, तो हर बार वो हमको अप्रिशिएट करते हैं। क्यों अप्रिशिएट करते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या देखा, हर बार इनका मुकाबला नहीं है ना। लॉजिक की दुनिया में तो नहीं है, पर टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी नहीं है। वो एंटिक आदमी है नितिन जबरदस्त आदमी है। बोलना, प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं आता है या कम आता है, मगर वो स्पीच का आदमी नहीं है, बोलने का आदमी नहीं है, मगर गारंटी है कि टेक्नोलॉजी का आदमी है। टेक्नोलॉजी समझने में या समझाने में, या टेक्नोलॉजी को ओरिजिनल प्रैक्टिकल करने में उसका मुकाबला नहीं है। राइट नाउ अभी मैं गारंटी देता हूँ कि जैसे स्वैप के पीछे काम कंप्लीट हो गया, एकदम फाइनल प्रोडक्ट हो गया ना। आज सर्टिक, आज उन्होंने बताया सर्टिक आज वर्ल्ड के अंदर में जो बाउंड्री प्रोग्राम चल रहा है ना, $1,00,000 अगर आप पैनोरामा स्वैप को हैक कर लो, तो $1,00,000 यानी $1,00,000 करीबन 1 करोड़ रुपया होता है, उसका इनाम है। 1 करोड़ रुपया वो कौन दे रहा है? नितिन सर या फिरोज मुल्तानी नहीं देने वाले, वो सटीक देने वाला है। क्यों देने वाला है? क्योंकि उसने इस कोड को वेरीफाई किया है कि ये कोड इतना सिक्योर है कि इसको हैक करना इम्पॉसिबल है, राइट। तो उसने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है, तो ये मजाक नहीं है ना। आज आज यूएसडीटी जो दुनिया में धूम मचाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर का है वो, उसको ऑडिट करने वाली कंपनी सर्टिक है, तो उसको भी पैनोरामा ने किया है। मतलब ये सारी चीजें है ना, मैं आपको रियली बोलता हूँ कि हर चीज, हर कैटेगरी की ऑडियंस है। इतना डालेंगे इतना मिलेगा, वो भी ऑडियंस है। तो वो ऑडियंस के लिए क्रिप्टो समझना या पैनोरामा की ताकत समझना ये पॉसिबल नहीं है। सो हम आज की तारीख में जो काम कर रहे हैं ना, अगर आपको हम बहुत ज़्यादा बूमिंग में नहीं दिख रहे हैं ना, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं, है ना। ऑर्गेनिक जो ओरिजिनल कम्युनिटी है, जो बिजनेस करना चाहती है, जो फ्यूचर करना चाहती है, तो वो धीरे 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 चल रहे है ना। आज हमारे पास में, मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था कि कोई 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया लाके अगर इन्वेस्टर मॉडल, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने सारे लोग टच करते हैं कि भाई हमको इनके साथ में पार्टनरशिप कर लेते हैं। अरे भाई हमारे पास में कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं कि हम पार्टनरशिप करें, या हमको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए किसी बार 1 रुपए का भी, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड जो है ना, वो डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड है। यहाँ पे आप अपनी सूझबूझ से, आपकी समझ से, आप अपना पैसा आपके पॉकेट में रखो। हमारा मिशन क्या है, आप समझिए मेरी बात को। स्वैप जो है, तो आप बाय करते हो सेल करते हो, आपके हाथ में है। आने वाला जो स्वैप के ऊपर में अभी जो प्रोडक्ट है ना, जो ऑटो ऑटो ट्रेडिंग है, अभी नितिन भाई ने जो बताया पूरा मैन्युअली ट्रेडिंग बताया आपको कि आप खुद कितना कर सकते हो, क्या सिक्योरिटी लेवल है। मगर आप सोचिए एआई जो टेक्नोलॉजी है ना, हम इसके साथ में डायरेक्ट आपको कनेक्ट करवा रहे हैं ना, जितना हो सके उतना स्मार्ट वे में। मतलब आपको, हम टाइम ले रहे, रात दिन काम कर रहे, तो हम कितना स्मार्ट वे में, मतलब आप खाली अपना कंडीशन डाल दो और अपने आप को लॉक करके बैठ जाओ उस पैसों में, वो पैसा 24/7 आपके वॉलेट में, ठीक है। आप उसको बेच दो यूएसडीटी इमीडिएटली। तो अब जो एआई के अंदर में जो ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाला है ना बॉस, वो अमेजिंग है। मतलब जैसा है ना, मैं बैठा हूं तो पैसा डाल, ऐसा हम बोलते थे ना, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं भाई, पैसा अब तेरे वॉलेट में पड़ा हुआ है, और तू उस पैसे को काम पे लगा। और तुझे रात को 3 बजे आए ना, तो किसी का दरवाजा खटखटाना नहीं है,
कि इसने मेरे को दिखाया था तो इसको मैं मिलूँ जाके, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप ही का पैसा आप ही को वॉलेट में, तो आपका जो एआई है वो माल बाई सेल करेगा। तो आप सोचिए सर, अगर उसका नेटवर्क बड़े लेवल पे चल गया और बड़े लेवल पे लोगों ने उसको समझना, क्योंकि देखो पैसे की भाषा है ना, सबको समझ में आती है बॉस, है ना। प्रॉफिट की भाषा सबको समझ में आती है ना। प्रॉफिट के अंदर में कोई दुश्मन नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। नफा मिलो ना तो सब सैल्यूट करते, नफे को सब सैल्यूट करते, नुकसान को नहीं करते। तो यहाँ पे जब नफा मिलेगा ना तो चींटियों की तरह लोग कूदेंगे इस एक्सचेंज के ऊपर में, उस एआई बोर्ड के ऊपर में। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना एआई के नाम पे, रोबोट के नाम पे, एक प्रोजेक्ट लेके आओ, ओपन चैलेंज आपको, एक प्रोजेक्ट लेके आओ जो प्योर धंधा करता हो मार्केट में, पूरी इंडस्ट्री के अंदर में, ये पूरा ये दुबई के अंदर में या किधर भी इंडिया में या मलेशिया, लंदन, अमेरिका, किधर भी लेके आओ, एक जो रियल जेन्युइन प्रोजेक्ट हो, जो बोर्ड के नाम के ऊपर में जो रिटर्न दे रहे हैं ना, एक लेके आओ। इवन क्रिप्टो में भी लेके आओ। जो नितिन सर जो चीज बनाए हैं ना हम लोग ने, उसकी वैल्यू आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि देखो सच को आँच नहीं है, सच को डर नहीं होता है, टाइम लगता है, नो प्रॉब्लम, है ना। बिटकॉइन को 15 साल के अंदर में $1 लाख जाने में 15 साल लगा। पहला हाल्विंग, अभी नितिन ने एक बात बताया 2013 की, हम दोनों बात कर रहे थे कल। तो 2009 में बिटकॉइन बना था, 2012 में पहला हाल्विंग, 4 साल के अंदर में 1 करोड़ 10 लाख कॉइन आ गए थे। और 2013 में नितिन को पता चला था बिटकॉइन के बारे में, जबकि वो टेक्नोलॉजी का बंदा है। तो आप बात को समझ के चलिए, है ना। बात को आप समझ के चलिए कि 4 साल यानी 5 साल के बाद में बिटकॉइन पता चला टेक्नोलॉजी के आदमी। तो डेफिनेटली आने बराबर। वाला जो टाइम है ना, आने वाला जो टाइम है ना, उसमें सबको सब कुछ एडवांस में पता चल जाए नहीं पॉसिबल नहीं है। मगर हाँ इतना बोल सकता हूँ, इंडस्ट्री नहीं थी, कोई था ही नहीं, क्रिप्टो नाम ही नहीं था, है ना। हम तो फॉरेक्स में काम करते थे, तो हम तो बैंक से रेमिटेंस करते थे लंदन अमेरिका, है ना। वहां से पैसा रेमिटेंस जाता था बैंक में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करके ट्रेड करते थे लोग, जाते थे ट्रेडिंग करने के लिए। हाँ सही है नितिन। और राइट नाउ, यस। राइट नाउ एला, फिर बाद में लिबर्टी रिजर्व, एलआर, और पता नहीं क्या क्या रास्ते थे, मैकटेलर स्क्रिल, बहुत रास्ते हैं। वो ऐसे सब रास्ते थे लोग। तो वो एक वे ढूंढते थे ट्रांजेक्शन करने के लिए। तब बिटकॉइन आया मार्केट में और बिटकॉइन ने डोमिनेट किया और पूरी इंडस्ट्री बनी। 2016 में मैं समझा बिटकॉइन को, यानी क्रिप्टो करेंसी। आज आज 9 साल हो गए हमको भी समझते समझते, चलते चलते, राइट। तो डेफिनेटली आने वाले 10 साल के अंदर में जैसे कमोडिटी मार्केट है, शेयर मार्केट है, जैसे वैसे ही अभी क्रिप्टो मार्केट बन चुका है। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर में आने वाला जो वक्त है, जो कैलकुलेशन है मार्केट के, जो रेगुलेशन है, गवर्नमेंट्स जो है ना, लीगलाइजेशन है, ये बिटकॉइन, ये क्रिप्टो करेंसी आप हल्के में मत लीजिए। यही दुनिया पूरी चेंज करेगी। पूरी दुनिया के पास में कोई ऑप्शन नहीं है अभी। इवन बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है ना, जैसे जो ऑयल, जैसे ये अरब कंट्री है जिनके पास में ऑयल है या मिनरल जमीन में है उससे है, या चाइना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आगे है, सब कुछ है ना। जो कंपटीशन वर्ल्ड है पूरा, है ना, तो वो पूरी दुनिया के अंदर में दिस इज द ओनली वे कि क्रिप्टो इंडस्ट्री ही आपको पैसा जनरेट करके दे सकती है, वहां पे पैसा बना सकते हो। मगर आपको, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं ना एक जॉब करने के लिए, एक 25,000 रुपए की जॉब, 50,000 की जॉब करने के लिए आप कितने साल पढ़ाई करते हो, कितना मेहनत करते हो। आप बच्चे को बचपन से जाके उसको उस फील्ड का एक्सपर्ट बनाते हो। अरे वह जॉब लेने के बाद में भी उनकी 3-3 महीने ट्रेनिंग होती है उस कंपनी के अंदर में। वो पता नहीं क्या क्या होता है, तब जाके उस वो जॉब क्या है, खाली 25,000 की जॉब है, 50,000 रुपए की जॉब है, कितनी मेहनत करनी पड़ती। यहाँ दिन का 50,000 रुपये कमा सकेंगे आदमी, बराबर है। बस उसके लिए आपको नॉलेज तो लेना पड़ेगा ना भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप बोलते हो कि मैं पैसा डाला, पैसे को पैसा कमाना है, तो ये सिस्टम ऐसा बन रहा है ना कि आप छोटी छोटी बचत से, छोटी छोटी चीज से, आप ही के वॉलेट में, सबसे बड़ी बात यहाँ है ना, ये फाइनेंस का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है कि पैसा आप ही के कंट्रोल में है। एक चवन्नी भी किसी बंदे के कंट्रोल में नहीं जाने वाली। हमको भी नींद आए, आपको भी नींद आए, आपका पैसा आपके पास है ना। हमको कोई बीच में इंटरप्ट नहीं है किसी भी चीज का, राइट। जो सेल्स कर रहे हैं, जो अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, उनको भी रिस्क नहीं है। अभी लास्ट एक मीटिंग में था, कोई बंदा था, बोले सर हाँ, हम यहाँ काम करते, वो बेचारा फुलुक फुलुक में बोला मैं भिवंडी में रहता हूँ तो मुझे भिवंडी छोड़ना पड़ेगा, है ना। वो बात मुझे लगी दिल के अंदर में। तो अभी जब उसको बताया ना कि भाई यहाँ पे जब स्वैप बॉट है तो आप अपना रजिस्टर करवा लो स्वैप बॉट के अंदर में, और आपने वहां पे पैसा डाल दिया, अब आपको
एक लॉजिक समझना है किस चीज का, स्वैप का लॉजिक समझना है। आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना धंधे का। तो आपने रोबोट को काम दे दिया कि भाई देख इतनी लिक्विडिटी है और इतना इतना मैंने डॉलर डाला है, इतना का ट्रेड करना और इतना प्रॉफिट निकल जाना। तो दिन में तू 10 बार ट्रेड करेगा तो 10 टका प्रॉफिट आ सकता है, एक बार ट्रेड करेगा 1 टका मिला तो 1 टका। अगर 1 टका भी मिला तो 90 दिन में पैसा डबल होता है। और ये बात किसी को उसने बता दी तो वो कोई रुकने वाला नहीं है। और मजे की बात है कि जिसको बताएगा ना उसको क्या बोलेगा, अरे पैसा तेरे वॉलेट में ही है, किधर जाना भी नहीं है पैसा। सबसे बड़ी बात को आप समझ के लो। अभी ये चीज है ना समझ में नहीं आएगी आपको, ये मैं गारंटी देता हूं, हमको भी पता है कि आपको नहीं समझ में आएगी। हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा कॉन्फिडेंस, ये वो आप देख के खुश होते हो, बात अच्छी है। मगर आपको समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो प्रैक्टिकल अभी हुआ नहीं है ना। जैसे प्रैक्टिकल चालू होता है ना और जैसे प्रॉफिट चालू हो जाता है ना, तो आप सोचिए सर कि नेचुरल प्रॉफिट है। सबसे बड़ी चीज है ना नेचुरल है। अभी आपको बोले बाइनांस, कोई बोलेगा मैं पैसा बना के ट्रेडिंग करके आपको पैसा कमा के दूंगा, वो बात में आपको हजारों चीज देखनी पड़ती है। और मैंने बोलना हूं ना 20 साल के अंदर में कोई ऐसा धुरंधर पैदा ही नहीं हुआ बाजार के अंदर। और नॉलेज में बहस में बिठा दो किसी के साथ में भी, है ना। इवन वो अभी यहाँ फॉरेक्स एक्सपो चलता था रवि भाई, थोड़े दिन पहले की बात है, 1-2 महीने पहले की बात है। तो यहाँ पे एक कंपनी थी, एक शौक से मैं उधर विजिट किया। तो वो कंपनी के अंदर में वो ब्रोकर के वहाँ पे लंदन के ट्रेडर है कि भाई आप फॉरेक्स में पैसा डालो, लंदन वाला ट्रेड करेगा और साल का आपको रिटर्न देगा। तो साल का मतलब 20 से 30-40% रिटर्न देगा, मतलब एवरेज 3-4 टका महीने का फॉरेक्स में कमा के देगा। तो मैंने उसको जब बातचीत चालू की ना, तो उसने सीधा डिस्क्लेमर डाल दिया और बोल दिया कि 10 लाख का म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट। क्योंकि देखो टेक्निकल चीज आप जाओ, फंडामेंटल जाओ या मनी मैनेजमेंट जाओ, वट एवर, जो बाजार किसी का सगा हुआ नहीं है, नहीं होने वाला, क्योंकि वो बाजार नहीं है, वो सट्टा है। मार्जिन ट्रेडिंग और ये जो चीज है ना, जो मैं बोलना चाहता हूँ ना, डिलीवरी बेस्ड होना चाहिए, है ना। अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर में अगर हम बात करेंगे अभी कि ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, ट्रेडिंग की डीपनेस समझेंगे हम लोग, ठीक है, कि ट्रेडिंग दुनिया में कैसे पैदा हुआ, कैसे चल रहा है और कैसे चलेगा, और क्या क्या गलत हो रहा है और क्या क्या सही होना चाहिए, और कैसे कैसे सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट मुद्दा अपना ट्रेडिंग के बारे में होगा। क्योंकि मेरा मकसद ये है ना, देखिए आप कमाओ नहीं ना वो एक अलग बात है, मगर आप लॉस नहीं करो ना, वो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आज मैंने देखा है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि हम किसी से मांग के लाते पैसा, परसेंटेज पे लेके पैसा आगे रिस्क करते, जो नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप खुद रिस्क हो, क्या रिस्क हो, आपको नॉलेज ही नहीं है। और आपको नॉलेज नहीं है और आप परसेंटेज पे पैसा लाके डाल के ट्रेड करने बैठते हो। तो वो जो बाजार में जहाँ डालते हो ना, वहां पे इमोशन थोड़ी है कि भाई ने बहुत रिस्क से पैसा लिया है तो उसका पैसा डूबना नहीं चाहिए, है ना, ऐसा थोड़ी है। वो तो सट्टा ही है। तो आपको समझ नहीं है। तो ये बिजनेस से है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, कई लोग है ना सिर्फ इंडिया से एक बहुत बड़ा मतलब नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, आप बिलीव नहीं करोगे, ये ऊपर वाला गवाह है कि वो इंसान सिर्फ दुबई मुझे मिलने के लिए आया कि सर हमने इतना सुना आपने आपको, और हम, मेरी जिंदगी की 2-3 करोड़ रुपए थे और मैं ट्रेडिंग के अंदर में करने वाला था, पर मैंने सोचा कि 2-3 करोड़ रुपए नहीं डाल के 1-2 लाख रुपए से करता हूँ, और ऐसा सोचता हूँ कि 2-3 करोड़ रुपए डाला, है ना। और वो 2-3 लाख रुपए डूब गए, मतलब 2-3 करोड़ रुपए डूबने वाले थे मेरे, तो मेरा पैसा बच गया। तो मैं बोला आप देने आए कि पैसा मेरे को, है ना। एक आधा घंटा 1 घंटा खाली मुलाकात करो सर हमारी, बस और कुछ नहीं, गले मिल के गया, है ना। तो वो इंसान ने इतनी दुआ दी ना, बस हमारे लिए वो प्रॉफिट है कि किसी का तो भाई फायदा हुआ ना, भला हुआ ना बात का, है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज है बॉस। ये गारंटी है कि सबसे बड़ी चीज है ना, हमारी दलील यही है कि हमको बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, हम आपके सामने ही हैं, हम आपके साथ हैं। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपका प्रॉफिट, एक एक बंदे का प्रॉफिट आना चाहिए, अपना मकसद एक ही है, एक एक आदमी का पैसा है ना यहाँ पे आना चाहिए और लोग कमाना चाहिए, ये एक ही मकसद है। और धंधे को भाई धंधा समझो, ठीक है। आप ये स्कैम स्कीमर, है ना, बहुत मस्त 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 लोग हैं, फर्जी लोग बहुत जोरदार है ना। उनका क्या होगा यार आने वाले टाइम में, जब हम लायन की तरह सब कुछ कंप्लीट करेंगे तो तुम कौन से कोने में जाके छुपोगे। जो कुछ लोग हैं फर्जी लोग, मार्केट में काम करते, बरगलाने का काम करते, कुछ अलग तरीके, अरे ये बिजनेस है भाई, तू कुछ भी बोल ले, नो डाउट। क्योंकि उन आदमी को तुम समझा सकते हो जिसको अकल ही नहीं है, जिसको कुछ पता ही नहीं कि हुआ क्या है एक्चुअली, और ये बिजनेस क्या है, वो पता नहीं है ना, तो उसको कुछ भी बोलो ना, उसके लिए वो सच है, राइट।
तो यहाँ ये बिजनेस है। एनीवे बहुत मजा आया। थैंक्स फॉर नितिन। हम नितिन भाई आपका रिस्पेक्ट करते हैं एज अ ब्लॉगर कम्युनिटी, आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप यूट्यूब पे आने में या लोगों को बताने में डरो मत, कोई तुमको मार नहीं डालेगा, है ना। बिंदास शेर की मैं डरता तो मैं तरह। अपने बाप से नहीं हूँ, टेंशन ना लो। आई नो। मैं डरना क्या होता बोल रहा ना तो था, आज भी नहीं आता। नहीं बात वो नहीं है सर। बात क्या है आप समझिए, कई लोगों के ना उम्मीदें है, कई लोगों को होप है। तो जो जेन्युइन लोग हैं ना, अच्छे लोग हैं ना, जो आप पॉलिश से समझाएंगे ना उनको, टेक्नोलॉजी उनको नॉलेज देंगे ना, वो दुआ देंगे आपको। बस यही हमारी उम्मीद है आपसे, और कुछ भी नहीं है। यस, आपको मालूम है, आपको किसी का पैसा लेना नहीं है, ना देना है, ना लेन देन नहीं है, मगर आपका जो थोड़े ही नॉलेज है। डिसेंट्रलाइज्ड है। वो सटीक बैठे एग्जैक्टली। हुए हैं मेरे सर पे गांड मारने के लिए, अगर मैंने कुछ किया तो। क्या सॉरी। वीर रिश्ते, हम दोनों दोस्त अकेले नहीं है भाई। तो चलो, आज सॉरी। का सेशन यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। बस यही है, मेरा यही रिक्वेस्ट है रवि भाई, मेरा नितिन सर से, कि भाई आप चलो टाइम टू नितिन भाई, टाइम नेक्स्ट नेक्स्ट आओ। संडे को हम यूट्यूब लाइव करेंगे, कोई टेंशन मत लो। ठीक है। यस यस। हाँ, ठीक। बहुत बढ़िया बहुत रहा। बढ़िया राम रहा, लखन का जोड़ी बहुत ऐसा बढ़िया ही सेशन रहा है। नितिन भाई। और बहुत बढ़िया सेशन रहा। दिनों के बाद पूरी कम्युनिटी एंड्रॉइड के ऊपर यहाँ पे मीटिंग में थे, और बहुत अच्छा नॉलेज नितिन सर ने शेयर किया। ऐसे ही यस नॉलेज शेयर करें। जिनको जिनको क्लैप करना है, नीचे आपके हाथ दिया हुआ है, क्या ताली बजा सकते हैं, ऑनलाइन भी ताली बजाते हैं। एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए सर, आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो किसी का बुरा मत कीजिए। यस, मेरा एक ही सही है, मैसेज है, किसी का अच्छा सही नहीं है, कर सकते कोई बात नहीं, पर आप बुरा मत कीजिए सही है, किसी का। सही है, अच्छा सही है, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला है ना आपको पनिश नहीं करेगा। मगर आपने किसी का सही बुरा किया ना, तो डेफिनेटली वो 100 टाइम होके आपके पास में आएगा। तो मेरा सही एक है। ही है कि जो कर रहा है ना मेहनत, उसको करने दीजिए, है ना। यस, और आपको ज्यादा नहीं आता ना, तो खाली दुआ कीजिए। तो सही उस है, आपकी दुआ में भी वो ताकत है ना बॉस, कि वो काम हो जाएगा। एक सही दो है। मिनट ज्यादा रवि भाई, मैंने एक स्टोरी अभी सुना था कि एक बंदा था, डॉक्टर था। तो डॉक्टर जो है ना, कहीं सेमिनार के लिए जा रहा था बहुत दूर। तो फ्लाइट से जो से जा रहा था ना, तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फ्लाइट को नीचे दूसरी सिटी में लैंड किया गया। तो वहां पे यस, जब लैंड किया गया, तो उसको बोला कि भाई मुझे तो अभी ये यहाँ पे पहुंचना है, मैं की मेंबर हूँ उधर, मेरे बिना वो प्रोग्राम नहीं होगा। तो बोले यहाँ से आप 3 घंटे टैक्सी से ड्राइव करके जा सकते हैं। तो जैसे ही ड्राइव करके जाने लगा ना, तो बीच में तूफान आया। तो बहुत तूफान आया ना, तो ड्राइवर ने रास्ता भूल गया। और एक घर था एकदम जंगल टाइप का, उसमें वो घर में वो आदमी अपने आप को बचाने के लिए उधर गया। तो वहां जाके बैठा, तो वहां पे एक लेडीज थी उम्र लायक, वो अपना प्रे कर रही थी, वो कुदरत से, अल्लाह से, भगवान से जो दुआ कर रही थी बैठ के ना। तो वो डॉक्टर वहां पे जाके बैठा, तो बोला कि आप चाय बाय पीजिए, और मैं ये रास्ता भटक गया हूँ, तो वहां बैठा हो। तो एक छोटा सा बच्चा वहां रो रहा था। तो बोले मेरे बहू और मेरा जो बेटा था वो गुजर गया, उसका ये बच्चा है और उसको एक बीमारी है, और उसमें ये जो नाम का डॉक्टर है ना, वही डॉक्टर इसको ठीक कर सकता है। तो मैंने आज तक ऊपर वाले से जितनी दुआ की है ना, वो सारी दुआ मेरी कबूल की है। बस ये भी दुआ ऊपर वाला कबूल कर जाता है। तो वो डॉक्टर शॉक हो जाता है और बोलता है कि वही मैं डॉक्टर हूँ, और वही खुदा ने तुम्हारा रास्ता जो था ना, मेरा मतलब मैं प्लेन वो नीचे उतारा, तुम्हारे वजह से गाड़ी मेरी भटक के मैं तुम्हारे पास आ गया। तो दुआओं में वो ताकत है ना। अगर दिल से अगर आप दुआ मांगोगे ना, तो क्या इम्पॉसिबल है दुनिया में, सब कुछ पॉसिबल है। सच्ची नीयत और सच्ची सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए ना, तो डेफिनेटली आपका अच्छा होने वाला है सर, अमेजिंग होने वाला है। हम बहुत ज्यादा ऊपर वाले में विश्वास करते हैं। मैं इतनी गारंटी है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर दी एंड गलत है ना, तो दी एंड नहीं है ना। तो बी पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और बहुत सारी दुआओं के साथ में। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल ऑफ यू। यस रवि भाई। यस, यस, बहुत बढ़िया रहा। और टाइम भी बराबर 1 घंटा 55 मिनट हमने आप दोनों को सुना, और नॉलेज में बहुत ग्रोथ होने लगा है। और नॉलेज के साथ यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी दी है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनो, पैनोरामा से आप रेफरल प्रोग्राम है, बहुत सारे यहाँ पे स्टेकिंग प्रोग्राम है, स्वैप बोट नया लॉन्चिंग हो रहा है। तो खाली देर बात है कि अपना डिसीजन लेना। जिन्होंने डिसीजन लिया 2 साल पहले, 1 साल पहले, 1 महीने पहले, 1 दिन पहले, 1 मिनट पहले, उनकी लाइफ अच्छी जर्नी शुरू हो चुकी है ब्लॉग और इटर्निटी के साथ।
और यही बोल के आज की वाणी को विराम देते हैं। जिनको लाइक देना है वो लाइक दे सकते हैं, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि आज तक हमने खाली नाम ही रखा है। तो नाम है तो बदनाम है, और बदनाम है वही नाम है। और इसी के साथ आज का हम यहाँ पे देखो, नितिन भाई का नाम बोला तो नितिन भाई चालू हो गए। सही है, सही है। तो एक सच अभी जब बोलो। भी यूट्यूब पे हमारा लाइव आए ना, तो खाली एक लाइक कर दीजिए भाई। तो वो लाइक यस, है ना आपकी दुआ, हमको आपकी लाइक है ना दुआ लगती है। अगर हमारी सही है। बात में दम है और बात सही है, अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली हम ये मेहनत आपके लिए करते हैं। हमको यूट्यूब का या हमको ऐसा नहीं, कुछ नहीं करना है, बस अच्छे लोग और अच्छी चीज समझ में आए ना। थैंक यू वेरी सही। मच, लव यू, जय हिंद। लव यू, थैंक लव यू वेरी मच, जय यू। वी लव हिंद, थैंक यू। बाबूराव, और वी लव नितिन भाई, पैनोरमा। बोलो। पैनोरमा। पैनोरमा। चलो, ये जय श्री चलो, कृष्ण। थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्णा भाई। चलो, यस, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम